हाय एवरीवन। रिसेंटली बिकॉज अर्थ में लोग धीरे धीरे अपने हायर पर्पस की तरफ अवेकन हो रहे हैं, या कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सोशल लाइफ में। तो कोई कोई लोग या तो अपने स्टडीज़ के वजह से या खुद के सोशल वर्क के ऊपर इंटरेस्ट के वजह से बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं जिसमें लोगों ने सोशल मीडिया में वीडियोस बनाए हैं गरीबों को हेल्प करने को लेके। सोशल मीडिया में या तो वीडियोस बनाए हैं या तो पोस्ट लिखे हैं फेसबुक में, जिसमें उन्होंने क्रिएट किया है कंटेंट जिसमें उन लोग होमलेस को, स्ट्रे एनिमल्स को, पुअर पीपल को या तो फूड का दान दे रहे हैं या तो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक ग्रॉसरी का सामान प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने सारे डोनेट कार्ड, इम्पैक्ट गुरु, कीटो, ये सब वेबसाइट्स में लोग एफ़र्ट्स भी कर रहे हैं, सोशल एफ़र्ट्स कर रहे हैं, पैसे जमा करके लोगों को ट्रीटमेंट देने की, खाना देने की, जिस जगह फ्लड या कुछ रिलीफ वर्क की ज़रूरत है वहाँ पे राइट फूड एंड मेडिसिन एंड क्लोथिंग पहुँचाने की, गरीबों को फूड देने की। तो ऐसे हर लेवल में बहुत सारे लोग अवेकन तो हुए हैं कि हमको दान देना चाहिए, लोगों को हेल्प करना चाहिए। ये वाले चीज़ की वजह से ये सब वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फॉर प्रॉफिट बट चैरिटेबल वर्क करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे बहुत क्रिएट हो गए हैं आजकल के ज़माने में। पर इन सब में मुझे एक मेजर फ्लॉ जो दिखा है, और वो फ्लॉ मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है एड्रेस करना, अदरवाइज़ हम गलत दिशा में वापस चले जाएंगे। तो जो चीज़ सही इंटेंट से भी क्रिएट किए हो लोगों ने, वो इंटेंट के पीछे अगर आपने सही एफ़र्ट नहीं डाला या कुछ मिसगाइडेड एफ़र्ट्स डाल दिए तो आपका क्या होगा, वही जो चीज़ आप सही की तरफ लेके जाना चाहते थे वो सही के जगह जाने के मिसगाइडेड जगह चली जाती है और इम्बैलेंस में चली जाती है। या तो जो चीज़ कोई टॉक्सिसिटी को स्टॉप करने के लिए था, इंस्टेड वो टॉक्सिसिटी को ऐड कर देगी, वो प्रॉब्लम को ऐड कर देती है। तो ये चीज़ का ना क्रिटिकल डिसर्नमेंट लाना या समझ बूझ लाना कि कौन सी चीज़ हम करेंगे तो सही तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं, या कौन सी चीज़ हम कर रहे हैं वो एकदम सही दिशा में हमको सल्यूशन दे नहीं रही है, ये समझ लाना ज़रूरी होता है जब हम कोई भी प्रकार का सोशल वर्क करना चाहते हैं, हेल्पफुल वर्क करना चाहते हैं, सर्विस ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं, लोगों को कुछ अच्छे इंटेंशन से वो काम चालू करते हैं। तब इंटेंशन के साथ साथ एक्स्ट्रा राइट कैसे उस चीज़ को करें और वो अपना कर्म समझे जब हम वो काम कर रहे हैं, ये लाना भी अपने कामों में ज़रूरी है। पहले तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सोचा था मैं एग्जांपल्स नहीं दूंगी, पर अब मुझे लगता है शायद एग्जांपल्स दूंगी तो आपको थोड़ा इजीली समझ भी आएगा ये इंस्टेंसेस। सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल प्रोवाइड सम एग्जांपल्स। एक एग्जांपल जो वीडियो का मैंने एक देखा था, एक कपल है, वो फेस्टिवल टाइम में, और ये शायद स्किट है, ये रियल था कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, मुझे पार्शली स्किट जैसा लगा ये वाला वीडियो। पर ऐसे रियल भी मैंने देखे हैं कि रिच पीपल जो होते हैं या अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो लोग फेस्टिवल टाइम में सोचते हैं कि इंस्पायर होके सोचते हैं कि और करते भी हैं कि क्लोथिंग दे देते हैं, मिठाई का बॉक्स दे देते हैं, बड़ा बड़ा जो दुकानों में मिलता है, 500 हज़ार रुपए की मिठाई के गिफ्ट बॉक्सेस या नट्स के गिफ्ट बॉक्सेस, ये सब दिवाली के टाइम पे लोग वैसे भी अपने फ्रेंड्स को तो गिफ्ट देते हैं या फ्रेंड्स से उनको गिफ्ट मिलता भी है। तो जब हमारे पास एक्स्ट्रा भी होता है तो बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा गिफ्ट हो या खुद से कॉन्शियसली गिफ्ट खरीद के गरीबों में बांटना चाहते हैं फेस्टिवल टाइम में। पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम ऐसे गिफ्ट करते हैं उसमें, और मैं जो अभी इस वीडियो में पॉइंट कर रही हूँ ना गलतियाँ, ऐसे मत सोचना कि मैं बहुत परफेक्ट इंसान हूँ और मैंने ये गलतियाँ नहीं की हैं। इनफैक्ट मैंने सिर्फ इन वीडियोस से नहीं सीखी, पर अपने लाइफ के भी मैंने थोड़े थोड़े जब चैरिटेबल एक्टिविटीज़ किए हैं या मेरे अंदर उदारता बढ़ी और मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए किसी गरीब के लिए, तब, या किसी होमलेस के लिए या किसी स्ट्रे एनिमल के लिए, तब मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स भी किए हैं, या मेरा कुछ
फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी, हेल्थ डिफ़िकल्टी चल रहा था, तो मैं जितना हेल्प करना चाहती हूँ वो हेल्प मैं कर नहीं पाई। तो जब मैं हेल्प नहीं कर पाई, इंस्टेड मेरे अंदर सोच आई कि हेल्प करने के बेटर तरीके क्या हैं, क्या करने से ये चीज़ बेटर जगह जा सकती है। ऐसे सब सोच के पीछे मेरी ज़िंदगी चली गई जब मैं थोड़ा बीमार थी और फिज़िकली कुछ हेल्प किसी को कर ही नहीं सकती थी। तो मेरे साथ 2 चीज़ हुआ। एक हुआ कि जब मैं कर रही थी कुछ चीज़ें, जब मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी के लेवल में थी, तब मैंने किए बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर, और करते-करते कुछ-कुछ चीज़ें मैंने गलत कर दिया। तो यूनिवर्स ने मुझे खुद ही रोक दिया वो चीज़ करने से, कोई ना कोई कारण से। अलग-अलग कारणें, बाधाएँ आ गई और वो चीज़ मेरी या तो रुक गई या तो स्लो डाउन हो गई, या थोड़े दिनों के लिए बंद हो गई। और फिर फिज़िकल हेल्थ के ही इतने सारे इश्यूज़ आ गए, तो कंप्लीट ब्लॉक हो गया ये सब करना। पर जब कंप्लीट ब्लॉक भी हो गया, क्योंकि ये शायद मेरे कर्मों से रिलेटेड कुछ वर्क है, इसीलिए मुझे फिर ऑनलाइन वीडियोस मैंने बहुत देखे जिससे मुझे ये सब टॉपिक्स रिलेटेड आइडियाज़ आए कि जो कर रहे हैं ऑलरेडी उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, या जो दिख ही रहा है ऑब्वियसली कि आप जो कर रहे हो ये गलत है, क्योंकि अभी राइट नाउ अर्थ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो वाले प्रॉब्लम्स अगर फर्स्ट लेवल में हमने फिक्स नहीं किए, तो जो अच्छा भी हम करना चाहते हैं वो ख़राब की तरफ चला जाएगा। और इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ऑलरेडी मैंने इंग्लिश में थोड़े ऐसे सिमिलर टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं, पर मुझे लगा हिंदी में भी बनाना चाहिए, क्योंकि हिंदी की पॉपुलेशन भी बहुत है हमारे कंट्री में, और दूसरे आसपास के नेबरिंग कंट्री में भी लोगों को हिंदी समझ में आती है। तो हिंदी में बनाया तो एटलीस्ट थोड़े और एडिशनल लोग भी इस चीज़ को समझ पाएंगे। और क्योंकि हम जब कोई भी मीडियम स्कूल से पढ़े, पर अगर इस टॉपिक में जो जो टॉपिक्स मैं एड्रेस करने की कोशिश करने वाली हूँ इस वीडियो में, वो टॉपिक में अगर हमको ना डीप एनालिसिस हमने नहीं किया है या डीप समझ हमारे पास नहीं है, तो क्या होता है कि अच्छी चीज़ भी गलत की तरफ या ठीक से नहीं हो पाती जो हमारा इंटेंट होता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने ये एक मिठाई वाली वीडियो जो देखी, उसमें क्या था, उन्होंने इतना बड़ा सा एक बॉक्स दे दिया एक गरीब इंसान को। अब वो गरीब इंसान ना फटे कपड़ों में था और उसको पैसे की कमी थी। तो वो एक दुकानदार के पास जाके बोला कि दुकानदार को बोला, ये प्लीज़ ये बॉक्स आप ले लीजिए और मुझे थोड़ा पैसा दे दीजिए, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है और मुझे खाना ख़रीदना है आपसे। पर वो दुकानदार ने उसको भगा दिया, उससे नहीं लिया, क्योंकि उसका कर्ज़ था या जो भी था उसने भगा दिया, उसने लिया नहीं। तो वो मगर बड़ा डब्बा लेके अभी फिर क्या करेगा, वो घर की तरफ चल दिया। जब वो घर की तरफ चल दिया, उसके मकान मालिक ने उसको पकड़ लिया। और अभी देखिए इसका प्रॉब्लम ये है, अगर किसी गरीब को आपने ना ऐसे बहुत सारा गिफ्ट दे दिया है, वो अभी घर के और अगर वो सच में बहुत ही डाउन ट्रोडन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में है कि उसके पास जॉब नहीं है, रेंटल पे नहीं है, खाना नहीं है फैमिली के लिए खाना देने का, जब किसी इंसान के पास ये इतने लेवल के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, तब आप मिठाई दोगे ना तो वो ना एक्चुअली अपमान के तरह हो जाता है, क्योंकि वो रियल हेल्प नहीं होती। क्योंकि मिठाई किसको चाहिए, मिठाई उसको चाहिए कि जो गरीब है, शायद मिठाई खरीदने के लिए 500-1000 रुपये नहीं खर्च कर सकता, उसको अपनी मिठाई दी तो वो अप्रिशिएटिव होगा। जो अपनी फैमिली से दूर रह रहा है, उसके पास फैमिली के ये फैमिली इवेंट्स सेलिब्रेट करने का मौका नहीं है, क्योंकि से वो वॉचमैन है या हेल्थ केयर का कोई टेक्नीशियन है और उसके पास उतना सैलरी नहीं है कि साल में हमेशा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए फैमिली के पास जाए। तो वो इंसान भी अगर अपने अपने वॉचमैन को दे दिया, मेड को दे दिया, वो भी अप्रिशिएट कर लेंगे। पर जो ना इस लेवल के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में है कि जिनके पास या तो जॉब भी नहीं है, या बहुत सालों से उनका बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्रॉनिक लाइफ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसलिए जो भी कमा रहे हैं पैसा वो सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स में चला जा रहा है। या घर में बहुत सारे लोगों को फैमिली मेम्बर्स है, सबके लिए जितना उनका कमाई होता है सबका पेट भर नहीं पाता, सबके कपड़े दे नहीं पाते उन लोग। तो उनको क्या चाहिए, उनको तो ज़्यादा हेल्प किस चीज़ का चाहिए, उनको जॉब मिलने का हेल्प चाहिए, उनको खाने का हेल्प चाहिए, उनको क्लोथिंग का हेल्प चाहिए, उनको राइट सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांस डेवलपमेंट का हेल्प चाहिए कि धीरे धीरे उनके लाइफ में सुधार आ सके।
इतने लेवल का उनको हेल्प चाहिए। तो उनको अगर आपने सिर्फ मिठाई दी ना तो मोस्टली कर्ज क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक तो वो जब दुकानदार के पास जाके पैसे लेने गया, उसका फटीचर हालत देखते दुकानदार उससे बिलीव नहीं करेगा कि इससे ये फैंसी चीज़ जो बेचना चाह रहा है शायद कहीं से चोरी करके लाया है, ऐसे सब मिस्टेकन परसेप्शन हो सकता है दुकानदार का, इसलिए उससे लेगा नहीं। या तो ये फ़र्ज़ी सामान लेके आया है, मुझसे बेचने की कोशिश कर रहा है, ये भी सोच सकता है दुकानदार, तो वो लेगा नहीं। दूसरी चीज़, जब उसके मकान मालिक ने उसको देख लिया 1000 रुपये का गिफ्ट बैग लेके चलते हुए, बॉक्स लेके चलते हुए, मकान मालिक ने भी उसको गाली दे दी, बोला कि उसको लग रहा होगा कि अगर ये इंसान ने अभी 2-3 महीने से उसको रेंट नहीं दिया था, तो उसने बोला इस मंथ भी मेरे को रेंट नहीं देने होगा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मकान मालिक भी उसका बिलीव नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी सोचेगा ना कि इसके हाथ में 1000 रुपये का गिफ्ट बैग है, तो फिर वो क्या वो झूठ बोल रहा होगा, उसके पास अगर 1000 रुपये ये सब खरीदने में है तो मेरे को पैसे देने में उसको क्या प्रॉब्लम। तो इसलिए वो मकान मालिक भी उससे बहुत रूडली बोल के चला गया, जो भी हो मुझे पैसे चाहिए। अब ये कपल उसको फॉलो कर रहा था, एंड अभी ये स्किट भी है करके शायद वो कपल को समझा इसका प्रॉब्लम, तो वो कपल ने उसको फिर पैसे से हेल्प किया। ये था वो कंक्लूजन वो वीडियो का। पर रियल लाइफ में हम तो फॉलो नहीं करते ना ऐसे लोगों को, जब हम हेल्प करने चले जाते हैं। तो तब अगर आपने ऐसे किसी का किया है तो क्या हुआ है, उसका हार्म हुआ है कि नहीं हुआ है। इस वीडियो से आपको वो सीख लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, कि जिनको बहुत गरीबी का बहुत सारे कारणों से कुछ गरीबी का प्रॉब्लम चल रहा है, उनका प्रॉब्लम ना सिर्फ उनको छोटी सी चीज़ दे के फिक्स नहीं कर सकती, उनको बड़े बड़े चीज़ों की सोल्यूशन चाहिए। और वो बड़ी बड़ी चीज़ों की सोल्यूशन जब अभी कोई वायरल वीडियोस बना रहा है, जब आप इनिशियल स्टेजेस में कोई वायरल वीडियोस बना रहे हो या लोगों के एडुकेशन के लिए कोई ऐसे स्किट बना रहे हो, उस वक्त आपके पास शायद ठीक है कुछ ज़्यादा पैसा आपने कमाया नहीं, पर जब आपने बहुत इनफ पैसा कमा लिया है या इनफ लोग आपसे कनेक्ट हो चुके हैं कि 1 मिलियन लोग आपके फॉलोअर्स हैं, उसमें से आप फिर ये करना की कोशिश करो कि अगर फॉलोअर्स में भी लोग बोले कि हम आप अच्छा काम कर रहे हो तो हम आपको पैसा भेज रहे हैं, आप उसको फर्दर आगे लेके जाओ। तो तब आपका जॉब ये नहीं है। और ये मैंने अंग्रेज़ी वीडियोस भी बहुत सारी देखी है, अभी वो रेफरेंस मैं नहीं दे सकती क्योंकि बहुत दिन पहले देखी थी वो वीडियोस, पर रिसेंटली जो वीडियोस देखी है उनकी रेफरेंस मैं डाल दूँगी। पर अंग्रेज़ी विदेशों में मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को सोशल एक्सपेरिमेंट बोल के वो लोग बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं। अब वो सोशल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने वीडियोस तो बना दिया, बना के किसी स्ट्रीट क्लीनर को, किसी जैनिटर को, किसी दुकान में बहुत गरीब दिखने वाले इंसान को वो जाके पैसे दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, खाना दे रहा है, ऐसे सब कपड़े दे रहा है, टेंट दे रहा है, पानी दे रहा है, ऐसे सब वो कर रहा था एक लड़का। पर ऐसे 2-3 लड़कों के मैंने वीडियोस देखे, उसमें से मुझे लगा कि 1-2 जो लोग हैं ना, पहले मुझे लगा कि वो जेन्युइन काम कर रहे हैं, पर उनके आगे के मैंने वीडियोस जब देखे तो मैंने देखा वो तो बार बार एक ही लड़के को एक ही दिखने वाले इंसान को पैसे दे रहा है और बाकी किसी को दे ही नहीं रहा है। तो वो बहुत अजीब लगा कि स्किट जैसे हो गया करके मुझे लगा, और फर्जी लगने लग गया उसका वीडियो। फिर कोई है जो फ़र्ज़ी नहीं है, जो सच में ही हेल्प करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, पर उनका जब बहुत सारे लोगों को जब स्मॉल स्केल में स्टार्ट किए हो, तब ऐसे जाके किसी को थोड़ा पैसा देने देना, वॉलमार्ट में जाके उनका गिफ्ट कार्ड दे देना, 100 रुपये का, $100 का या $25 का, किसी के लिए ख़रीदारी कर लेना, ग्रॉसरीज $100-200 का, ये सब ठीक है। जब आप स्मॉल स्केल में कुछ कर रहे थे और आपके पास इनकम नहीं था और आप अपने ही इनकम से लोगों को दान पुण्य का काम कर रहे थे, तब आपने अगर सिर्फ इधर उधर 1-2 लोगों को हेल्प कर दिया या 1000 लोगों को भी हेल्प कर दिया एक साल में, बहुत अच्छी बात है। पर जब आप बहुत मेजर स्केल के कोई पॉपुलर पर्सन बन गए हो और जब आप बहुत हाई अमाउंट में कमाने लग गए हो आपके एंडेवर्स की वजह से, तब एथिकल होना बहुत ज़रूरी है, मॉरल होना बहुत ज़रूरी है, और डीपर लेवल में काम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो होता है आपका एवोल्यूशन एज ए इंसान। नहीं तो क्या होगा, आप सिर्फ वो प्रेज़ सुन के पैसा कमा के ऐसे आपको लगेगा अरे मैंने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, पर भगवान की आंखों में आपने सही में अच्छा काम नहीं किया होगा। क्योंकि आपने तो, अगर आपके पास सिर्फ बैंक में सपोज़ 1 लाख रुपए था, एक्स्ट्रा रुपए आप
अर्निंग के बाद या खर्चा जो भी होता है आपकी फैमिली में खर्चा वर्चा करने के बाद आपके पास आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी जो भी कर दिया, आप एक मिडिल क्लास इंसान हो और आपके खर्चे वर्चे होने के बाद आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने सोचा मैं ये 1 लाख रुपए दान पुण्य के काम में लगाना चाहता हूँ और आपने लगा भी दिया और 1-2 साल वो एक लाख रुपए में आपने बहुत सारा दान पुण्य का काम कर दिया। अब करके आपको जब गेन हो गया बहुत सारे फॉलोअर्स का और उनसे भी कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं, तब जब आप 1 लाख के स्केल में आपने हर एक इंसान को 1000-1000 रुपए दे दिए, इधर उधर हर दिन 1000 रुपए किसी को बांट दिए या हर दिन किसी का 1000 रुपए का ग्रॉसरी कर दिया, फेस्टिवल टाइम में 10 लोगों को आपने खाना वाना खिला दिया या 20 लोगों को आपने कपड़े दे दिए, मिठाई दे दी, ऐसे सब आपने कर दिया। पर वो तो आपका बिगनर लेवल है ना, आप तब क्या हो, आप दान पुण्य का काम बिगनर बेबी लेवल प्राइमरी स्कूल लेवल में कर रहे हो। पर अगर आपको वो 1 लाख तो आपने अपने सेविंग से शायद कर लिया था या 50,000 अपनी सेविंग से निकाल के आपने किया था। फिर आप जब अच्छा काम कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको ब्लेस करना चाहती है करके आपको फॉलोअर्स दे दिए, फॉलोअर्स से भी डोनेशन दे दिया, तो डोनेशन दे दिया या थैंक्स के लिए जो भी वो लोग सुपर थैंक्स ये सब होता है वो सब से आपने कमाई कर ली। अब 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, आपका बहुत चल रहा है ये चीज़, आपको डोनेशंस बहुत मिल रहे हैं, तो उनमें से भी अभी पहले आप 1 लाख दे सकते थे, अब आप सोचिए हो 2 लाख की 3 लाख मैं खर्चा कर सकता हूँ लोगों के ऊपर। पर तब भी आप जब 2 लाख 3 लाख खर्चा कर रहे हो तब क्या होता है आपको ना, आप प्राइमरी लेवल से भी थोड़े ऊपर हो गए हो, मिडिल स्कूल लेवल में पहुंच गए हो, तो तब आपको मिडिल स्कूल लेवल का काम करना है। तो तब आपको शायद 2-3 और यूट्यूबर्स के साथ मिलके या आपके सोशल ग्रुप में आपके फ्रेंड्स भी अगर ऐसे दान पुण्य का काम करना चाहते हैं आपके साथ मिलके, तो मिलके आप थोड़ा लार्जर स्केल का कुछ वर्क कर सकते हो, ना कि सिर्फ रैंडम स्ट्रेंजर्स को इधर मैंने कुछ ख़रीद लिया उधर ख़रीद लिया। क्यों? क्योंकि मैंने जो फॉरेन के वीडियोस भी देखे हैं, इंडिया के वीडियोस देखे हैं, दोनों में फ़्लॉज़, इंडिया के वीडियोस के फ़्लॉज़ अभी बताऊंगी एक एक करके, फ़ॉरेन का भी इमीडिएटली बता देती हूँ। एक है कि कोई कोई लोग फ़र्ज़ी काम करने लग जाते हैं कि वो सब अपने गाँव में भी एक सिटी में रहता है, वो सिटी के 5-10 गरीब लोगों को उसने हेल्प कर दिया और बार बार या तो वही गरीब लोगों को वो हेल्प कर रहा है या वो एक ही स्टोर में जाता है, सपोज़ वो एक ही वॉलमार्ट में जा रहा है, एक ही शॉपिंग मॉल में जा रहा है, तो लोगों को पता चल गया है ना, अभी वो तो फेमस हो गया है, तो लोगों को पता चल गया कि ये दान पुण्य का काम करता है, तो वही सेम ही लोग ना उसके पास पैसे लेने आ जाएंगे कि उनको तो पता है ये $100 देता है या $500 का शॉपिंग करा देता है या $25 का गिफ्ट कार्ड दे देता है, जो भी दे देता है उनको तो पता है इधर फ्री मिल रहा है। तो कोई जो होते हैं ना जो फ्री चीज़ों से बहुत आदी होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, या तो सेल्फ रिलायंट होने के बजाय आपके ये फ्री प्रोग्राम्स के चक्कर में आपसे ज़्यादा लेने लग जाएंगे और तब क्या होगा, आपका यूनिवर्स का वो टेस्ट भी होता है आपके लिए, ये डिसर्नमेंट लाना, क्योंकि कोई कोई लोग तो सच में फ़र्ज़ी काम ही करने लग जाएंगे कि बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं करेंगे, वो पैसा अपने बैंक में ऐड के बैठे रहेंगे, तो वो तो एकदम कम्प्लीटली अनएथिकल एक इंसान हो गया। कोई कोई लोग प्रिटेंड करेंगे कि किसी को पैसा देने का और उसको पता है कि ये इंसान मुझसे इतना पैसा लेगा नहीं, तो प्रिटेंड करेंगे देने का, वो इंसान ना करेगा, फिर भी उसको सपोज़ उनको डोनेशन मिला है किसी से कि इस इंसान को आप 500 रुपये दो, वो 500 रुपये की जगह सिर्फ 100 रुपये देगा, बाकी 400 खा लेगा, तो वो पार्शली अनएथिकल रहेगा। फिर कोई कोई जो लोग हैं वो सोच तो रहे हैं, वो उनको लग रहा है वो अपने ही धुन में है कि मेरे को तो प्रेज़ मिल रहा है, फॉलोअर मिल रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहे किसको हेल्प कर रहे हैं, तो बार बार एक ही इंसान को हेल्प कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहा होगा कि एक ही इंसान को वो हेल्प कर रहा है, कि हर महीने एक ही इंसान को 2-3 लोग जो हैं वो बार बार उसके पास आ रहे हैं, वो ऑब्ज़र्व नहीं करेगा और माइंडलेसली काम कर रहा होगा, तो वो ऑब्ज़र्व नहीं करेगा कुछ महीनों तक कि 2-3 लोग बार बार उसके पास आ रहे हैं लेने के लिए। और तीसरी चीज़ जो है, जो आ भी रहे हैं बार बार, वो ऑब्ज़र्व करके भी देखना ज़रूरी है ना कि इसमें से कोई अगर बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली डिसेबल्ड, मेंटली डिसेबल्ड, साइकोलॉजिकली डिसेबल्ड, ऐसे कुछ ऐसा अभावग्रस्त है कि वो अपने वो जॉब कर ही नहीं सकता या उसको करने में ढूंढने में बहुत ही तकलीफ़ होगी, तो वो इंसान बार बार आए चलेगा। पर जो इंसान ना फिज़िकली कैपेबल है काम करने का और शायद ना अपने पैसे लुटा देता है गैम्बलिंग में या ड्रिंकिंग में या ड्रग एडिक्शन में, या उसको पैसे मिलते ही वो कुछ लड़कियों के पास सोने चला जाएगा, ऐसे सब लोग भी होते हैं। तो अगर आप ऐसे चीज़ों को पैसे दे रहे हो तो आप तो गलत चीज़ों के ऊपर पैसे दे रहे हो ना, आप बढ़ावा दे रहे हो लोगों को गलत चीज़ करने की। तो इसीलिए फिर
इसीलिए तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होती हैं, इसीलिए तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ताकि आप ये डोनेशंस भी एक ऑर्गेनाइज्ड लेवल में करो, सही लेवल में करो और सही काम करना सीखो। तो आप ये हॉबी के लिए करो या बहुत सुपर रिच हो इसलिए आप कर रहे हो, या आपने देख लिया यूट्यूब से मुझे एक मैकेनिज़्म मिल गया ये सोशल सर्विस करके थोड़ा पैसे कमाने का, कुछ भी कारण से आप ये काम कर रहे हो, आप तो पैसे कमा रहे हो, पर वो पैसे को अगर आप अच्छे चीज़ के लिए आपको ब्लेसिंग मिल के, भगवान ने वो ब्लेसिंग तो आपके पास भेज दी, पर अगर वो रियल ब्लेसिंग नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली या तो कर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें आप ड्रग एडिक्ट्स को पैसे देने लग जाओगे, ऐसे फालतू लोगों को पैसे देने लग जाओगे, जिनको एक्चुअली पैसे दोगे तो ज़्यादा सोशल हार्म की तरफ आप लेके जाओगे। क्योंकि सोचिए, अगर आपने ड्रग एडिक्ट को पैसा दे दिया, वो एडिक्शन फुलफ़िल कर लिया अपना करके, अब उसको अनलिमिटेड, उसको पता भी है कि हर एक महीने या हर एक साल में वो आप आके उनको पैसा देने वाले हो, तो वो बैंक करने लग गया आपके पैसे के ऊपर भी, तो वो खुद का काम भी कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एडिक्ट होके बैठा रह रहा है। और फिर क्या कर रहा है, एडिक्ट होके अगर उसके पास गाड़ी है, गाड़ी चलाते चलाते किसी को मार देगा, या ड्रंक ड्राइविंग कर देगा, या अपनी बीवी और बच्चों को मार देगा एडिक्शन के ग्रस्त में, पावर में, और अल्कोहलिज्म के पावर में। तो समझे आपने कैसे सोशल हार्म इंक्रीज़ कर दिया इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग सोशल हार्म। तो इसलिए जानना ज़रूरी है ना कि वो एडिक्ट को पैसे दे रहे हैं, किसको पैसे दे रहे हैं, और एडिक्ट को दिए भी तो एडिक्ट के सुधार के तरफ देना है ना। अगर आप एक एडिक्ट को भी पैसा देना चाहते तो किस लिए देना चाहिए, उसके हाथ में डायरेक्टली 10, क्योंकि एक आदमी को मैंने देखा, उसने 10,000 20,000 थमा दिया एक आदमी को, और वो आदमी एकदम सारे क्लासिक सिम्टम्स दिखा रहा था ड्रग एडिक्शन का। तो ड्रग एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, और वो बातें भी ऐसे सब किया जिससे समझ में आता है कि वो एडिक्टिव पर्सनैलिटी है। तो उस इंसान को, उसके अंदर है अच्छाई, ऐसे नहीं है कि उसके अंदर अच्छाई नहीं है, उसकी अच्छाई की बातें सुन के इस इंसान ने उसको 10,000 20,000 दे दिया, पर उसकी अच्छाई की बातें छोड़ के भी उसकी बातों में बहुत सारे उसके एडिक्शन के चीज़ें थी। तो वो डिसर्न अगर आपने किया है तो उसको पैसे डायरेक्टली 10,000 20,000 थमाने के बजाय उसको कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर लेके जाना चाहिए, कि जहाँ वो 1-2 महीने का रहने का के लिए 10,000 20,000 दे दे। वो बेटर इंटरवेंशन होगा वो एडिक्टिव पर्सनालिटी के लिए, कि उसको पहले रिहैबिलिटेशन मिले ड्रग एडिक्शन से बाहर निकलने का, सही सोच मिले, सही ज्ञान मिले, सही मेडिकल इंटरवेंशन मिले, जिससे वो ड्रग एडिक्शन के विड्रॉल सिम्टम्स में न जाए। क्योंकि कोई एडिक्ट्स 2 तरह के होते हैं। एक जो होता है वो अब उसका माइंड ही वीक है, उसके 2 भी नहीं बोल सकती, एडिक्ट्स भी बहुत सारे तरह के होते हैं। मैं एडिक्शन पे दूसरा वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मैं हर टॉपिक पे अभी हेल्थ पे काम किया है, और जो चीज़ मुझे डीपली पता है उसके बारे में मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। पर डोनेशन का ये है कि आप एक ही पर्सन को अगर आपके ऊपर ज़्यादा निर्भर या तो कर दिए, तो वो भी एक पार्ट टाइप ऑफ एडिक्शन भी बना दिया आपने किसी के लिए। तो ये तो हो गया एक रियल एडिक्ट, उसको आपने दे दिया तो वो रियल हार्म कर सकता है, सोशल हार्म डायरेक्टली एज अ कॉन्सिक्वेंस उसके पैसे मिल के एडिक्शन करके। कि अगर वो किसी एडिक्ट है प्लस सेक्स एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन दोनों है, ड्रग एडिक्शन ड्रग खा के किसी को मार दिया, सेक्सुअली असॉल्ट कर दिया, रेप कर दिया, तो शुड यू इंक्रीज दैट? तो आपने जो अच्छा काम करने की तरफ दिया पैसा, वो तो अच्छी तरह गया नहीं, राइट? तो इंस्टेड मगर अगर आपके पास उतना कैपेसिटी है कि लोगों को 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार के आप पैसे दे सकते हो, और आप अच्छे इंसान हो करके देना चाहते हो, तब आप ऑर्गेनाइज। और वो एक इंसान के तो वीडियो में मैंने ये भी देखा, वो चर्च के बारे में भी बात कर रहा था। तो उसके लिए बेस्ट क्या होगा, वो अपनी चर्च के साथ कोलैबोरेट करे, और वो और उसका चर्च, लोकल चर्च जो है, या चर्च प्लस पुलिस के साथ भी कोलैबोरेट करे। क्योंकि फिर क्या होगा, चर्च प्लस पुलिस विल नो अबाउट द एडिक्शन रिलेटेड क्राइम्स एंड वो सब चीज़ें। लोकल गवर्नमेंट के साथ भी वो कोलैबोरेट कर सकता है, लोकल बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट कर सकता है। ऐसे करके किसी के रिहैबिलिटेशन का काम वो लोग चालू कर सकते हैं कंबाइंडली मिलके। क्योंकि रिहैबिलिटेशन कैसे, क्योंकि इसने जिनको भी हेल्प किया वो होमलेस लोगों को हेल्प करता था। अब होमलेस अलग अलग तरह के होते हैं। कोई होता है जिसके फैमिली में इतना बिजनेस का लॉस हो गया कि वो अभी होमलेस है। कोई होते हैं उनकी फैमिली में कोई है नहीं उनको देखभाल करने के लिए, या मम्मी पापा उसको बहुत मारते, शायद मम्मी पापा एडिक्ट्स थे, वो लोग उनको मारते थे, पीटते थे, इसलिए वो घर से भाग गए थे।
कोई है मम्मी पापा है ही नहीं, उनकी फैमिली ही नहीं है, तो फ्रेंड्स के साथ रहते थे, फ्रेंड्स ने अटैक कर दिया। कोई है जो होमलेस है कि घर से बाहर निकाल दिया पेरेंट्स ने कि आप अब टीन प्रेगनेंसी हो गई, या आपने कोई एक छोटी गलती कर दी, उसकी वजह से, ये छोटी या बड़ी कोई गलती की है पर उसके वजह से भगवान पेरेंट्स ने निकाल दिया। तो अभी गलती की है तो गलती के सुधारों के चीज़ें चाहिए, जो या तो पुलिस दे सकती है, जस्टिस सिस्टम या तो सोशल सिस्टम्स दे सकती है, या तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से आपको ये सब करना पड़ेगा, या तो चर्च करना पड़ेगा। तो ये सब के इंटरवेंशन ज़रूरी है किसी किसी के अलग अलग लाइफ के प्रॉब्लम्स रिलेटेड प्रॉब्लम रेजोल्यूशन के लिए। तो और जब आप एक्स्ट्रा पैसा कमा के आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो राइट माध्यम से करोगे तो क्या होता है, वो चैनल हो जाता है, वो डिसर्नमेंट आप डेवलप कर सकते हो, या तो लर्न कीजिए खुद, या खुद से अगर आपको किसी से कोलैबोरेट नहीं करना तो खुद से ये डिसर्नमेंट लाना पड़ेगा। पर अगर आप दूसरे लोगों से कोलैबोरेट करोगे तो मिलके आपको समझ में तो आएगा कि हमने किसी फर्जी फैमिली को नहीं दे दिया, हमने सही जगह ये इन्वेस्ट किया। क्योंकि आप जो जगह वो 20,000 जो एक ड्रग एडिक्ट को देके इतना एक्स्ट्रा हार्म क्रिएट कर देता अर्थ में कि किसी की डेथ हो जाती, या किसी को अब्यूज़ हो जाता, या कुछ भी हो जाता, या 2-3 लोगों का ऐसे अब्यूज़ एंड ये सब हो जाता, तो आपने एक प्रॉब्लम को 5 तरह से बढ़ा दिया होता अगर एडिक्ट को पैसे दे दिए डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ उसको रिहैबिलिटेट करना या कुछ और इंटरवेंशन लाना। वैसे ही अगर आप सही दिशा में जाओगे, या वो एडिक्ट को ही वो 10-20 हज़ार नहीं दिए होते ना, उस दिन वो एडिक्ट को नहीं दे के किसी और को दिए होते, जिसको सिर्फ पता है कि शायद वो 10,000 आपने दे दिया होता तो उसका रेंट 2 महीने का रेंट, 3 महीने का रेंट भर जाता, तो फिर वो होमलेस ही नहीं होता। तो किसी की होमलेसनेस आप स्टॉप कर सकते थे अगर आपने ये सोचा होता कि लेट्स गो गवर्नमेंट जॉब्स में जाके थोड़ा देखें कि लेट्स क्रिएट, नहीं तो कोई सिस्टम कि जहाँ जो लोग नियर होमलेसनेस में आने वाले हैं ऐसे लोगों को कैसे हेल्प करें। क्योंकि सोसाइटी में अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस जो लोग लोअर पॉवर्टी लाइन के हैं, सर्टेन पॉवर्टी लाइन के पॉवर्टी के क्राइटेरियाज मीट करते हैं और एक्सेस करना जानते हैं हेल्प को, वो लोग के पास आ जाता है थोड़ा गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, एटलीस्ट यूएस में तो पहुंच जाता है। पर देर आर ऑल्सो ऐसे लोग जो है लो इनकम, पर उनका इनकम उतना भी लो नहीं है कि गवर्नमेंट असिस्टेंस उनको मिल सके, या उन लोग 2 पेचेक के बाद वो गवर्नमेंट असिस्टेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। करेंटली 2 महीने उनके पास है उतना इनकम की वो ठीक ठाक रह सके, पर उसी 2 महीने में अगर उनके पास कोई भी एक कैटास्ट्रोफी हो जाए कि बीमार पड़ जाए और जॉब लॉस हो जाए, या घर में कोई और बीमार पड़ जाए और उसकी देखभाल की वजह से आपका जॉब लॉस हो जाए, या कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ जाए कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ जाए सडनली जिसकी वजह से जॉब लॉस हो जाए, या बहुत सारे महीनों का आपने चला तो लिया गुजारा कैसे भी करके, पर आपका बहुत सारा बिल पेंडिंग था और सडनली अभी 1-2 साल से पेंडिंग है, 5-10 साल से पेंडिंग है, बट अभी सडनली उसको पे करने जाएंगे तो आप होमलेस हो जाओगे क्योंकि आपके पास रेंट के लिए पैसा नहीं होगा। तो ऐसे सब लोगों को भी तो हेल्प ज़रूरी है, पर वो गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगा उनको, तो वो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के थ्रू नहीं हेल्प हो सकते। तो तब अगर आपने एक ऐसा कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश की जो ऐसे लोगों को हेल्प कर सके जो गवर्नमेंट नहीं हेल्प कर पा रहे, पर गवर्नमेंट को भी पता है ऐसे लोगों को हेल्प चाहिए। गवर्नमेंट का भी क्या होता है, गवर्नमेंट के बहुत क्राइटेरियाज होते हैं कि 8-10 क्राइटेरिया किसी को मीट करना होता है कभी कभी टू फिट कोई गवर्नमेंट के सिस्टम को, कि होमलेसनेस को भी हेल्प करने के लिए, होमलेस को हेल्प करने के लिए भी प्रोग्राम्स हैं। पर जब नंबर ऑफ होमलेस और जितने प्रोग्राम्स उनको हेल्प कर सकते हैं वो राइट नंबर में नहीं है, तो एक्स्ट्रा होमलेस हैं उनको, फिर कोई कोई होमलेस को तो रिजेक्ट करना ही पड़ता है। या तो फिर और ऐसा भी होता है कि जब गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बहुत सालों से रन करिए कोई जगह और बहुत लो बजट में रन कर रही हैं, तो वो होमलेस के लोगों के जो घर वर होते हैं बहुत पुअर कंडीशंस के होते हैं, कि ऐसे कंडीशंस के होते हैं कि कोई कोई होमलेस ऐसे वीडियोस भी मैंने देखे हैं जिन्होंने कमेंट भी किया कि मैं होमलेस के थ्रू उनको घर भी मिले रहने के लिए, कोई होमलेस शेल्टर मिला, पर जब वो होमलेस शेल्टर में जाके रहे वहाँ का क्वालिटी ऑफ हेल्थ इतना ख़राब था कि वो बीमार होने लग गए। तो उन्होंने ऑब्ज़र्व, वो लड़की लड़के इन्होंने सब ऑब्ज़र्व किया कि अगर वो होमलेस हो तो वो उनका हेल्थ बेटर रह रहा है दैन एक होमलेस शेल्टर में रह के। तो उस जगह में क्या इंटरवेंशन चाहिए, उस जगह में सही अच्छा क्लीन होमलेस शेल्टर बनाने का इंटरवेंशन चाहिए।
तो डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ रहते हो, जहाँ पे होमलेस ज़्यादा हैं उनके लिए कुछ अलग इंटरवेंशन, जहाँ पे होमलेसनेस तक पहुँचने वाले लोग ज़्यादा हैं या उनके लिए कुछ अलग इंटरवेंशन, जहाँ पे होमलेस के घरें सब ख़राब हो चुकी है, आप वो घरों को या तो रिनोवेट करना पड़ेगा या तो नया घर उनके लिए ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ये इंटरवेंशन कर सकते हैं, राइट। तो सिर्फ एक होमलेसनेस में ही एक इंसान जो 10-20 हज़ार खर्चा करना चाहता है हर मंथ या जितने भी वीडियोस बना रहे हैं, वो तो कितना कुछ कर सकता है ना, वो इतना से ही अमाउंट में बहुतों का लाइफ सुधार सकता है। पर अगर उसने सही वो पैसे को सही जगह पे इस्तेमाल किया, उसका वो ओवर आर्चिंग इम्पैक्ट फिर ज़्यादा होगा अगर उसने सही डायरेक्शन में उसको वो लेके गया। सेम वे जो 100, 200, 500 रुपये भी दे रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं या रुपए दे रहे हैं, वो लोग भी आपने 1-2 आपकी लोकेलिटी के होमलेस को हेल्प कर दिया, या स्ट्रीट चिल्ड्रन, इंडिया में जो है लोग स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट चिल्ड्रन, ट्रेन सेलर्स, ऐसे लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगेन दो इंडिया में भी उसका एक फ्लिप साइड ये है कि आप बार बार उनको हेल्प करोगे तो उनको आदत पड़ जाएगी आपसे हेल्प लेने की, और उनकी प्रॉब्लम्स का डीपर रेजोल्यूशन आपने नहीं दिया जब किसी को आप सिर्फ 500 रुपये इधर उधर दे देते हो। और फिर क्या हो जाता है, कोई कोई जगह ऐसे होता भी है कि जैसे अभी इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट घूमने तो बहुत आते हैं, तो जब फॉरेन टूरिस्ट, अभी जो लोग बहुत अच्छे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के टूरिस्ट होते हैं या थोड़े दानवीर लोग होते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि बार्गेन नहीं करते स्ट्रीट वेंडर्स के साथ। तो स्ट्रीट वेंडर्स ने अगर 500 रुपये का टी शर्ट बोला वो, या 1000 रुपये का बोला, वो दे देंगे 1000 रुपये, 500 रुपये। उनको लगता है क्या करना है। मैं भी ऐसी थी कभी कभार, मुझे नहीं अच्छा लगता बार्गेन करना, तो कभी कभी मैं बार्गेन करती हूँ, कभी कभी नहीं करती। तो जब मैं बार्गेन करना नहीं अच्छा लगता, वो लोग ने जो मांगा, और मैं तभी फॉरेन में रहती थी तो अच्छा ही कमाती थी, तो तब मैं दे देती थी। अगर स्ट्रीट वेंडर का कुछ मटेरियल मुझे अच्छा लगा, मैं नहीं बार्गेन करती थी। जबकि मेरी जो इंडिया की फ्रेंड है वो बार्गेन करती थी, और वो बार्गेनिंग में बहुत अच्छी भी है। तो मेरे दो तीन जो बार्गेनिंग में बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो लोग कितना भी कमा ले, वो लोग बहुत बार्गेन करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स के साथ, कि उनको पता है, वो लोग 10 साल से वो बार्गेनिंग, और उन लोग ऐसे बजट वाले फैमिली से बड़े हुए हैं करके उनको बजटिंग आती है करके उन्होंने बार्गेनिंग भी बहुत सीखी है। मैं भी बजट वाले फैमिली से थी, पर हम ज़्यादा खरीदते नहीं थे, वैसा था हमारा बजटिंग था नहीं खरीदना ज़्यादा। पर जिनको बहुत सारी चीज़ें, जिनको 5 क्लोथ्स चाहिए, 10 क्लोथ्स चाहिए साल में, हर फेस्टिवल के लिए क्लोथ्स चाहिए, एक्सेसरीज चाहिए, ये सब चाहिए, वो लोग बार्गेन कर करके 10 खरीद लेंगे उसी पैसे में, जो हमारी फैमिली में उसी पैसे में हम लोग बिना बार्गेनिंग किए या कहीं ऐसे जगह जाके खरीदे जहाँ का नॉर्मल रेट ही थोड़ा लो है, तो वैसे करके हमने सिर्फ मगर 4 ही खरीदे, 10 चीज़ें नहीं खरीदी, ऐसे करके। तो बजटिंग अलग अलग तरह की होती है ना। तो जब आप लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के होते हो, आपने बार्गेनिंग सीखी है, पर जब आप हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में पहुंच गए हो, तब आपको ये भी सोचना चाहिए, ये भी एक चैरिटेबल थिंग लोगों को सोचना चाहिए, स्पेशली इंडिया में लोगों को सोचना चाहिए कि जब आप गरीब थे, आपकी फैमिली का फाइनेंशियल क्रंच चल रहा था, या आप लो इनकम फैमिली से थे, उस वक्त बार्गेनिंग आपने की, ठीक है, आपके चीज़ों को चलाने के लिए। पर जब आप अच्छा कमा रहे हो कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, अब आपके पेरेंट्स भी अच्छा कमा रहे हैं, आप भी अच्छा कमा रहे हो, और आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अभी जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस है इतना अच्छा है कि आपको बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं, तब तो हमको क्वालिटी मटेरियल्स दुकान से लेना चाहिए ना, जहाँ फिक्स्ड प्राइसिंग है, दैन गोइंग बार्गेनिंग। क्योंकि बार्गेनिंग का फिर आप छोड़ दीजिए उनके लिए, आप शौक के लिए कभी कभार कर दो, ठीक है, पर अगर आपने वो बार्गेनिंग की हैबिट कम्प्लीटली नहीं छोड़ी, तब क्या होगा, आप एक ऐसे सोशियो इकोनॉमिक एक क्रिएट करते हो वैक्यूम, जिसमें सब वो सस्ती चीज़ खरीदने के पीछे जा रहे हैं। तो क्या होगा कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आपको नहीं मिलेगा एनी मोर वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ सस्ती चीज़ें के पीछे ही जा रहे हैं ना सब। तो सस्ता कितना, जब इन्फ्लेशन हाई हो रहा है तब आप सस्ता रख सकते हो कि चीज़ें नहीं। और इन्फ्लेशन हाई भी एक होने का कारण ये है, लोगों को ये समझ में नहीं आता, पर अगर आपके बैंक में बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठे हुए हैं और आप स्पेंड नहीं कर रहे,
तो भी इन्फ्लेशन हाई हो सकता है। ये एक इनडायरेक्ट कोरिलेशन है इन्फ्लेशन का, कि इन्फ्लेशन तब नहीं हाई होगा जब आप जितना आप कमा रहे हो उस अकॉर्डिंग आप खर्च भी कर रहे हो, या लगभग उस अकॉर्डिंग आप खर्चा कर रहे हो। ये करना सीखना हर इंसान को ज़रूरी है, क्योंकि फिलोसॉफिकली तो सब बहुत स्पिरिचुअलिटी में भी सब जाते हैं, और उसमें क्या बोला जाता है स्पिरिचुअलिटी में या फिलोसॉफी में, कि जो आपने कमाया है वो तो आपको छोड़ के ही जाना है, आपके पास रहने नहीं वाला। पर जो आपने कमाया है, जो आपको छोड़ के जाना ही है, हम फिर भी मगर फ्यूचर का सोच के जमाते रहते कि फ्यूचर में क्या होगा। और बहुत सारे लोगों को ये इंडिया में तो ये है कि हम ओल्ड एज में चले जाएंगे, इंडिया में हो फॉरेन में हो, ओल्ड एज में जब चले जाएंगे हमको ओल्ड एज के खर्चे बहुत होते हैं, तो इसलिए हमको ओल्ड एज में उतना खर्चा नहीं करना, इसलिए ओल्ड एज के लिए सेव करना है। पर आप ओल्ड एज के लिए कितना भी सेव कर दो, अगर आपने सही तरह से आपके मनी को यंग एज में नहीं यूज़ किया है, तो उसका कर्मा आपको सहना ही पड़ता है ओल्ड एज में जाके। क्योंकि कभी कभी तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो तो आप क्या करोगे उतना सेव करके, आपके पास तो है गवर्नमेंट मनी, आपके बैंक के आपकी गवर्नमेंट जॉब की वजह से आपके पास गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस भी है, फिर भी आपका इंटरवेंशन हर चीज़ में क्या है, कर्म राइट होना चाहिए ना। तो कर्म आपने राइट नहीं किया है तो आपको इंटरवेंशन भी राइट नहीं मिलेगा ओल्ड एज में जाके। क्योंकि कितना भी आपके पास इंश्योरेंस हो, पैसा हो, कॉन्टैक्ट्स हो, कुछ भी हो, हज़ार चीज़ें हो, पर अगर सही सही कर्म नहीं किए तो सही सही इंटरवेंशन आपके लाइफ में आने के चांसेस कम हैं। अगर आप लकी इंसान हो कि प्रीवियस जन्म में आपने बहुत अच्छा कुछ कर दिया था, फिर ठीक है आपको शायद राइट इंटरवेंशन भी मिल जाए। पर अगर बहुत सारे लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम आपने अच्छी चीज़ें नहीं की है, तो उसका फॉल आउट कभी ना कभी आपको आएगा। और वो फॉल आउट आप कितना पैसा जमा के रखे, कितना पैसा कमाएं, उससे नहीं आता। फॉल आउट आता है जब फॉल आउट आना होता है, ठीक है। और फॉल आउट के अगेंस्ट नहीं आए आप, उसके लिए आपको वार्निंग बहुत मिलती है यूनिवर्स से, कि आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे, आपके फ्रेंड्स दिखाएंगे कि जब आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ गया है तो कंजूसी क्यों नहीं करनी चाहिए, ये सब आपको दिखाएंगे। पर आप वो कर नहीं पाएंगे तो भी उसका कुछ ना कुछ अलग वे से फॉल आउट आ ही जाएगा। और ये मैंने ऑब्ज़र्व करके, मैं बताना नहीं चाहूँगी, पर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है बहुत सारे लोगों के लाइफ में, कि उनको समझ में नहीं आता है कि उनकी लाइफ में फॉल आउट चल रहा है, फेज़। ये भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इतने अनअवेयर होते हैं, फॉल आउट फेज़ भी आ जाता है उनके लाइफ में। क्योंकि हर इंसान का फॉल आउट होमलेसनेस नहीं है, हर इंसान का फॉल आउट हेल्थ ख़राब होना नहीं है। आपके सिन का या आपके बद कर्मों का फॉल आउट अलग अलग वे से आएगा। आपके बच्चे ख़राब निकलेंगे, कि आपको बुढ़ापे में हेल्प नहीं करने वाले बच्चे मिलेंगे, या आपके बच्चे कितने भी हेल्प करने वाले हो, हेल्पफुल बच्चे हो, आप तो एक कान से सुन के दूसरे कान से उनकी हेल्पफुल बातें निकाल दोगे, ऐसे फॉल आउट आ जाएगा। क्योंकि आपने तो हेल्प नहीं किया किसी को, आपने हेल्प नहीं किया तो आपके पास हेल्प आएगा तो भी वो हेल्प आपसे चला जाएगा, क्योंकि आपने हेल्प नहीं किया तो आप वो हेल्प को भी नॉन हेल्पफुल चीज़ें सोचोगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसलिए सही डिसर्नमेंट रखना, हाँ, आप जब अच्छा काम कर रहे हो कि वो सही में अच्छा काम कर रहे हो कि नहीं, और जब कोई बोल रहा है आपको कि ये अच्छा काम करते करते ख़राब की तरफ जा रहा है, वो डिसर्नमेंट रखना भी ज़रूरी है कि वो मेरे से जेलस होके बोल रहा है मुझे, कि सच में वो मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, कि मैं ये गलत दिशा में जा रहा हूँ, न जाऊँ गलत दिशा, या अगर मुझे फिर भी लगता है ये सही दिशा है तो इसको और बेटर मैं कैसे बनाऊँ खुद से। ये सोचने का टाइम होता है जब आपको कोई कंस्ट्रक्टिव या इवन डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहा है, तब ये आपको समझने का टाइम होता है। पर ये कौन समझ सकता है? जिसके अंदर ईगो नहीं है, जो सच में सद्भावना से अपने कर्म कर रहा है, जो सच में सोशल सर्विस करना चाहता है और करके अच्छे काम करना चाहता है, वही सीख पाता है, वही चेंज हो पाता है, वही समझ पाता है कि किसको हेल्प करनी है, किसको कहाँ तक हेल्प करनी है, किसको हेल्प करना के लिए ना भी बोलना सीखना होता है। क्योंकि जो इंसान अभी ड्रग एडिक्ट, अगर 10 ड्रग एडिक्ट, एक ड्रग एडिक्ट को आपने पैसे दे दिए, उसने अपने 10 फ्रेंड्स को बोला कि आप अगर ये पार्किंग लॉट में रहोगे या ये मॉल के पास रहोगे आपको पैसा मिलेगा, उसके 10 फ्रेंड्स आ जाएंगे आपसे पैसे लेने। पर अभी जो 10 ड्रग एडिक्ट्स को आप हेल्प कर रहे हो, वो $100,000 का आपने हेल्प कर दिया, वही $100,000 का 5-5 हज़ार आपने अगर ना किसी होमलेस पर, जो होमलेस होने वाला है, होते होते बच गया, या जिसका हॉस्पिटल बिल है 5,000 का, और अगर उन्होंने नहीं पे किया तो वो होमलेस हो जाएगा या डेट में चला जाएगा,
ऐसे सब लोगों को आपने हेल्प कर दिया होता तो उसका लाइफ आप बहुत और ज़्यादा लोगों का लाइफ सुधार सकते थे, रादर देन। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि ड्रग एडिक्ट्स को हेल्प मत कीजिए, पर ड्रग एडिक्ट्स के हेल्प करने के राइट स्टेप्स हैं। और फर्स्ट स्टेप है उनका एडिक्शन निकालना, एडिक्शन के लिए काउंसलिंग देना, थेरेपी देना, एडिक्शन क्यों हुआ है उसके बारे में राइट ट्रीटमेंट्स देना। क्योंकि ड्रग एडिक्शन के भी ट्रीटमेंट सेंटर्स जो हैं वो सिर्फ कभी कभार सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट दे के ख़त्म कर देते, उसके आगे का डीपर डेल्विंग करते नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, कि हमारे कंट्री में हो फॉरेन में हो बहुत कम है। वो जो डीपर डाइविंग की ज़रूरत है ना, उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको ना आपकी फेमिनिन एनर्जी, इंट्यूशन एंड लॉजिक दोनों को यूज़ करके काम करना होता है। पर वो डीपर डाइविंग तभी आएगी ना जब आप सद्भावना से काम करेंगे, आप लेज़ी नहीं हो, आप अनकॉन्शियस नहीं हो, अनमाइंडफुल नहीं हो, माइंडफुली काम करना जानते हो, समझते हो कि माइंडफुलनेस ज़रूरी क्यों है, आप राइट एनर्जी यूज़ करना चाहते हो। क्योंकि कितने लड़के, ये सारे लड़के जो मैं देख रही हूँ जो ऐसे सब वायरल वीडियो ज़्यादा लड़के बनाते हैं, कोई कोई लड़कियाँ भी बनाती हैं, पर जो मोस्ट ऑफ द वीडियो जैसे लड़के जो बना रहे हैं उनके अंदर एनर्जी बहुत है, पर एनर्जी का पूरा वेस्ट हो रहा है। एनर्जी भी है, पैसा भी है, ये दो चीज़ें हैं उनके पास मेन एडवांटेज, पर वो लोग एनर्जी का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे का भी गलत इस्तेमाल, गलत मतलब थोड़ा सा सही कर रहे हैं। और इनके अंदर पोटेंशियल है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप जो, मगर आपका जो जितना एक्सटेंट ऑफ पोटेंशियल है, आप जितने लेवल का काम कर सकते हैं वो लेवल का आप काम नहीं कर रहे। आप उस लेवल का काम कर रहे जो जिसके पास एनर्जी कम है, पैसे कम है, उसके लेवल का आप काम करेंगे। पर आप $1 मिलियन तक किसी को डोनेट कर सकते हो, तो आपको तो $1 मिलियन लेवल का काम करना है। आपके पास अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स का लेवल है तो आपको 1 मिलियन फॉलोअर्स के लेवल का काम करना है, समझे। आप जितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो उतने लोगों के इन्फ्लुएंस, या आपका जितना मॉनिटरी या फाइनेंशियल पावर है या इंटेलेक्चुअल पावर है या फिजिकल हेल्थ है, या ये सब का कॉम्बिनेशन, जिसके पास जितना ज़्यादा, आपको उतने लेवल का काम करना होता है। तब करोगे तभी भगवान आपसे खुश होगा। आप अगर कृष्णा के लेवल में पहाड़ को उठा सकते हो, वैसे लेवल के इंसान थे, पर आप बैठ के पहाड़ को उठाने की जगह एक पत्थर को उठा के किसी को सेव कर रहे हो, तो आपने गलत किया कि सही की है? आपने तो आपका कर्म किया नहीं। अगर आपका पावर था कृष्णा के लेवल का काम करने का, पर आप पत्थर उठा के किसी को पत्थर मार रहे, तो पत्थर मारने से आपने बचा दिया उसको, पर आपका काम है एक्चुअली पहाड़ को उठाना, पूरा पहाड़ ऑफ प्रॉब्लम्स का सॉल्व करना, तो आपने तो नहीं किया ना करेक्ट रेजोल्यूशन प्रॉब्लम का। सो इसलिए ये ज़रूरी है। फिर अभी इंडिया के जो वीडियोस देखिए, अभी वो मिठाई के वीडियो में एक तो था कि आपने अभी एक गरीब इंसान जिसको पैसे की ज़रूरत है, ये सब है, अगर पैसा नहीं दिया, पैसा के जगह मिठाई दे दी, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, राइट। पैसा दिया तो एटलीस्ट प्रॉब्लम टेम्पररीली उसके प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा, कि वो होमलेस होने से बच जाएगा अगर उसको सही पैसा भी दिया। सपोज़ उसको ना उसके मकान मालिक को 15-20 हज़ार देने हैं और एक इंसान ने उसको सिर्फ 5,000 दिया, अगर उसका मकान मालिक उसके 5,000 से खुश नहीं होगा ना, तो उसका प्रॉब्लम तो तभी भी नहीं सॉल्व हुआ एक्चुअली। और उसको रियल प्रॉब्लम सॉल्यूशन कब आएगा? जब उसको एक ऐसा जॉब मिलेगा जो लिविंग वेजेस दे। तो अभी कोई बिजनेसमैन अगर उसको हेल्प करना चाहता है, वो उसको 5,000 देगा, तो वो उसका प्रॉब्लम राइट प्रॉब्लम रेजोल्यूशन है। कोई लेट्स सी गुड मॉडरेट टू अपर मिडिल क्लास लेवल का बिजनेसमैन या टॉप कंट्री का बिजनेसमैन एक गरीब को हेल्प करना चाहता है, उसके लिए राइट हेल्प गरीब के लिए क्या है? किसी गरीब को 5,000 का या 20,000 का पैसा देना, या किसी गरीब को ऐसा जॉब देना जिससे उसके लिविंग वेजेस हों और वो कर्ज में ना जाए, ऐसे टाइप का राइट सैलरी देना किसी गरीब का। क्योंकि जब आप $1 मिलियन कोई एम्पायर रन कर रहे हो, दैट इज़ द चैरिटेबल थिंग, कि आप नॉट सिर्फ जो टैक्स से आपको बच जाए वैसा वाला चैरिटी करके आपने टैक्स बचा लिया, वो तो हो गया ह्यूमन इंटरवेंशंस, और वो ह्यूमन इंटरवेंशन से आप भगवान के इंटरवेंशन को के साथ नहीं मैच कर सकते, भगवान का लेवल अलग है। तो आपके लिए है राइट इंटरवेंशन कि आप अगर सही सैलरी दे आपके एम्प्लॉयज़ को, हाँ, या आपके एम्प्लॉयज़ में अभी वुमेंस के ऊपर लेके मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए हैं, मैं लिंक भी डाल दूँगी, और 2-3 वुमेन के इश्यूज़ को लेके, वर्क प्लेस हरासमेंट लेके, वर्क में बेटर लाइफ कंडीशंस लेके, पूरे फैमिली के लाइफ कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए कैसा आप वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करे हैं आपके कंपनी में, कैसा वर्क कल्चर, कंपनी कल्चर, कैसे मेंटल हेल्थ
स्टेटस के लोगों को आप हायर करते हैं, ये सब, या अगर कोई गलत मेंटल हेल्थ स्टेटस का पर्सन को हायर किया भी है, उसको क्या एजुकेशन देना है ताकि वो सही मेंटल हेल्थ स्टेटस में ऑपरेट करे, ये सब है आपका ग्रैंड स्केल। अगर आप किसी कंट्री के टॉप 10-20% टाइल ऑफ रिच में आते हो, और अगर आप किसी सिटी के भी टॉप 10% 20-30% के कैटेगरी में आते हो ऑफ रिच पर्सन, आपको उस परसेंटेज ऑफ रिचनेस के लेवल पे डोनेशन करना है, ना कि अगर किसी का वीडियो देख के। जब मैंने वीडियोस बहुत सारे पहले भी सजेशंस दिए हैं, वो किन के लिए, जिनके पास जो अभी इनिशियली कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास थोड़ा सा ही फुर्सत है अपने जॉब वॉब फैमिली लाइफ को देखने के बाद थोड़ा टाइम निकालने का, या जिनके पास जो अभी रिटायर्ड हैं पर उनके पास उतनी एनर्जी और वाइटैलिटी नहीं है कि बहुत बहुत मेजर कुछ काम करने का, या जो लोग सिख थे और सिख हैं भी, और या पार्शली सिख हैं और दुखी है, लाइक देर आर मैनी सिंगल वुमेन या सिंगल मैन जो लोग दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, एंग्शियस हैं कि उनके लाइफ में कोई प्यार करने वाले लोग नहीं, क्योंकि वो अनाथ हो सकते हैं, उनकी फैमिली उनसे अच्छे से व्यवहार नहीं करती, ये हो सकते हैं, उनका डिवोर्स या विडोहुड हो गया हो सकता है, इसलिए उन लोग लोनली हैं, आइसोलेटेड हैं। तो ये बच्चे बड़े होके कहीं और चले गए हैं, तो कोई नहीं है उनसे इंटरेक्ट करने के लिए सोशली, तो लाइफ का पर्पस चला गया है। तो ऐसे सब लोग जो ऐसे दुर्व्यवस्था में हैं और वो कुछ करना चाहते हैं स्लोली, तो उनके लिए है कि आप ऐसे स्मॉल स्केल में कुछ कर सकते हो। इधर 500 रुपये देखे, उधर 1000 रुपये देखे, वो लोग के लिए है वो काम। मगर बाकी जो लोग एकदम वाइटल एनर्जी वाले हैं, मॉनिटरी पावर वाले हैं, सोशल पावर वाले हैं, एकदम उनका ज़िंदगी में कुछ दुख वैसे मेजर पेन नहीं है, ऑफ डिप्रेशन, लोनलीनेस, आइसोलेशन, बैड फैमिली लाइफ, अब्यूज़ इन फैमिली लाइफ, ऐसे सब चीज़ें आपके लाइफ में अगर है नहीं, आप लकीएस्ट परसेंटाइल ऑफ द पॉपुलेशन में हो। तो वो लकीएस्ट परसेंटाइल ऑफ द पॉपुलेशन का लक का भी रीज़न है, आपको वो लक दिया गया है ताकि आप वो लक से लखपति तो बन जाएंगे, पर लखपति के साथ साथ वो लक के साथ आपको दूसरों के जीवन में भी लक लाना होता है, हैप्पीनेस स्प्रेड करना होता है। दैट इज़ योर कर्म और धर्म फॉर बीइंग द लकी पीपल हु डिडंट गेट बॉर्न ऐसा फैमिली में जहाँ पे दुख दर्द, कष्ट, मारपीट, चिल्लम चिल्ली, या डेली अब्यूज़, या पॉवर्टी रिडन माइंडसेट, ऐसे सब जगह में जो लोग फंसे हैं उनको हेल्प करना, दोज पीपल आर द वीक वंस। तो उनको आपको हेल्प करने का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर आप उनको हेल्प नहीं कर सकते जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे, दिल नहीं लगाओगे, अपने कैपेसिटी के अनुसार काम नहीं करोगे, अपने कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत प्रिविलेज भी होते हैं, बहुत अंडरस्टैंड भी करते हैं ह्यूमन नेचर को, पर फिर भी ना कनिंग होते हैं एंड डेविल के रास्ते में ज़्यादा चलना चाहते हैं। तो डेविल का रास्ता वो होता है कि आप कनिंग हो, मैनिपुलेटिव हो, वही सब काम करते रहो जो डार्क एनर्जीज़ वाले काम है, जबकि आपके पास इक्वल पोटेंशियल था आपके लाइफ के ये इतने सारे प्रिविलेजेस को सही तरह टर्न करके सही काम करना, जिसमें कनिंगनेस नहीं यूज़ करना, डेविल की बातें ना सुनना, क्योंकि ये एक डेविल की बातें हैं कि आप अगर आपको 1 मिलियन फॉलोअर्स आ गए, 2 मिलियन फॉलोअर्स आ गए और आप उसी में खुश हो कि मेरे को तो फॉलोअर्स आ गए तो मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, ये हो गया, तो वो डेविल है कि आपने अगर आपने क्रिटिकल डिसर्नमेंट नहीं लाया, स्क्रूटिनी नहीं लाई कि मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं, मैं एथिकल काम कर रहा हूँ कि नहीं, मैं मॉरल काम कर रहा हूँ कि नहीं, मैं मॉरली सपोर्टिव चीज़ों की तरफ लेके जा रहा हूँ कि नहीं, एथिकली सपोर्टिव, भगवान के अलाइंड टीचिंग्स के थ्रू, मतलब अब आपको रिलीजियस होने की ज़रूरत नहीं है, भगवान के अलाइनमेंट, आप ह्यूमेन हो जाओगे तो ही आ जाएगा, ह्यूमेन हो जाओगे, ह्यूमैनिटी के पर्पस को समझोगे, ये सब करोगे तो भी आप भगवान के अलाइन पथ में हो, डजेंट मैटर अगर आप रिलीजियस हो कि नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए इंडिया में जब ऐसे वायरल वीडियोस वाले लोगों को 5,500 रुपये दे के खुश हो जा रहे हैं, ये सोचिए कि आप किसको दे रहे हो। अब कोई लोग हैं जो ऐसे मॉल में जाके बच्चों को पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए, बच्चा बोल रहा है मुझे ये टॉय चाहिए, वो टॉय चाहिए। मॉल में जाके जिस बच्चे को आप पूछ रहे हो, 90% ऑफ द लोग मॉल में जो लोग जाते हैं गरीब नहीं होते, बहुत कम 90 नहीं, ठीक है, मे बी 70% ऑफ द लोग जो मॉल में जाते हैं एकदम अल्ट्रा रिच लोग जाके मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ। तो आप ऑब्जर्व तो कीजिए कौन से किड
किड को आप गिफ्ट दे रहे हो, वो किड को गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं, उसके घर में ऑलरेडी एक पूरा रूम भरा पड़ा है गिफ्ट से, उसको गिफ्ट दे के क्या फ़ायदा। वो क्यूट किड है मतलब गिफ्ट देना है, ऐसा थोड़ी ना है। तो आप सोचो, अगर आपको कोई किड्स को गिफ्ट देना है, कौन से किड को गिफ्ट देना है जिसकी पेरेंट्स के पास उसको लिए एक टॉय खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, वो किड को गिफ्ट देना है। या अगर आपके पास इतना पैसा है कि हर महीने हर दिन आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो, तो वो वही सेम थिंग अगेन, डू इट इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे, कि आप कुछ ऐसा सेंटर क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे किड्स आके खेल सके, जिन लोग पुअर हैं और उनके फैमिली उनके लिए गिफ्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकती, टॉयज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आप एक बोर्डिंग गेम खेलने का सेंटर उनके लिए बना सकते हो फ्री। जैसे यूएस में फ्री लाइब्रेरीज़ हैं, आप एक फ्री खेलने का जगह बना सकते हो उनके लिए, राइट। आप एक पार्क बना सकते हो जिस पार्क में वो लोग फुटबॉल खेलने आ सके। आप एक कुछ ऐसा इनिशिएटिव करो ना कि जिसमें जितना पैसा आपके पास एक्सेस है उस पैसे का वैल्यू एकदम अच्छे से वाइड स्प्रेड एक वैल्यू हो, दैन कि 8-10 किड्स को देख के मैंने प्रेज गेन कर लिया, लोग मुझे इतना बधाई दे रहे हैं, मतलब मैंने अच्छा कर दिया। जब भी आप ना फ्लैटरी में इनग्रस्त हो जाओगे या प्रेज ही सिर्फ क्रेव करे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मैंने देखा है कि अगर उनको 1000 प्रेज मिले उसमें से एक नेगेटिव कमेंट मिल गया है, वो दुखी हो जाते हैं। तो वो दुख से बाहर निकलना है। आपको 1000 प्रेज मिला है, एक ने अगर कुछ गलत कमेंट लिख भी दिया, कभी कभी किसी ने जेलसी में या एंगर में आपको लिख दिया होगा, पर कभी कभी किसी ने न्यूट्रल कमेंट लिखा होगा जो आप नेगेटिव ले रहे हो। तो वो समझना है कि वो न्यूट्रल कमेंट इसलिए लिखा है कि वो न्यूट्रल कमेंट से आपको शायद कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया होगा, कि आपके पथ को चेंज करने के लिए आपको बोला होगा, और उसको आप मैं तो इतने सारे 1 मिलियन मुझे अच्छा बोल रहे हैं, तो मैंने कहाँ से गलत कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा सोचने लग जाते हैं कोई लोग। और मेरी फैमिली में ऐसे लोग बहुत हैं जो वायरल वीडियोस तो नहीं बनाते, पर उनकी मेंटालिटी ऐसे होती है कि जैसे ही अगर किसी ने उनको प्रेज़ नहीं किया उनके स्किल्स के लिए, या थोड़ा सा ही न्यूट्रल टोन में कुछ बोल दिया, या थोड़ा सा ही उनको ऐसा कुछ बोल दिया जो क्रिटिसिज्म है पर इट्स अ नीडेड क्रिटिसिज्म उनके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, लोग उसको ले नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव ड्युअलिटी अर्थ में एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। बिना नेगेटिव के आप इम्प्रूव नहीं कर सकते अपने आप को। तो अगर आप गलत पथ में, अगर आप एडिक्ट्स को पैसे दे रहे हो, आपकी माँ भाई बहन कोई भी देख के, आपका कोई भी वेलविशर देख के आपको ना बोले कि एडिक्ट को मत दीजिए पैसा, या देंगे तो सही जगह दीजिए, या ऐसा कुछ भी, मैंने जो ये वीडियो में बोला ऐसा कमेंट किसी ने लिख दिया, या आप खाना कर रहे हो, खाने में कुछ प्रॉब्लम है वो एग्जामिन करो, और आपने सोच लिया ये क्या गलत बोल रही है, इतने सारे लोगों को मेरा सिर्फ क्यूटनेस दिख रहा है, इसको क्यों दूसरा चीज़ दिख रहा है। जिसको दूसरा चीज़ दिखना है वो दूसरा चीज़ ही देख के आपको बोलेगा, और वही चीज़ बोलेगा अगर वो बोलनी ज़रूरी है, राइट। तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, डिसर्नमेंट इसलिए लाना ज़रूरी है, डिसर्नमेंट एंड बैलेंस लाना ज़रूरी है, ताकि हम सही काम कर सके। सही इंटेंट से सही काम 1-2 साल चलता है, पर वो सही इंटेंट के बाद सही कर्म, अगर परफेक्शन लाना है अपने काम में, एवोल्यूशन लाना है, बढ़ोतरी लानी है। और फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि पहले तो मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स थे, अभी मेरे फॉलोअर्स नहीं हैं, या फॉलोअर्स बहुत नेगेटिव कमेंट करने लग गए हैं कि मेरे ऊपर काला जादू हो गया, ऐसे सब भी वो लोग सोचने लग जाते हैं। यस, वो डार्कनेस उनके अंदर आ रहा है, क्यों अट्रैक्ट हो रहा है वो डार्कनेस, वो भी समझना है। इसलिए आ रहा है वो डार्कनेस कि यूनिवर्स उनको पॉज दे रहा है, कि टाइम दे रहा है रिफ्लेक्ट करने की। पहले 1 मिलियन फॉलोअर्स थे, कुछ फॉलोअर्स आपके अनसब्सक्राइब कर दिए हैं, क्यों? क्योंकि मे बी जो चीज़ आप सपोज ना आपके पास 10 गुण हैं, जो आपको लगता है आपके 10 गुण हैं, पर वो 10 गुण में से ना एक्चुअल गुण आपके 6 हैं, 4 आपके बदगुण हैं। पर आपको जब लोग एक्सेप्ट करने लग जाते हैं ना, तो तब हम क्या सोचते हैं, ये मेरे साथ भी थोड़ा हुआ है कि मेरे अगर 10 गुण हैं, 10 गुण में से 6 गुण सच में गुण हैं, 4 चीज़ में मेरे को वर्क करना है, वो मेरे गुण नहीं हैं, बदगुण हैं शायद। तो जब लोग मुझे एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, जब हम बैलेंस नहीं होते ना, तो तब हम क्या करेंगे, 10 के 10 को हम अपने आप को परफेक्ट समझेंगे और ये सारे मेरे गुण हैं समझेंगे। पर जब आपकी वीडियोस आप बना रहे हो, वीडियोस में आपके गुण बदगुण दोनों दिख रहे होते हैं। जब आप अच्छे की तरफ वीडियोस बनाए हो, जो अच्छा ही ज़्यादा देगा वर्ल्ड में, तब आपको प्रेज़ ही प्रेज़ मिलेगा। और मे बी उस वक्त आपने जब इनिशियली बनाई तो आपका गुड साइड ही दिख रहा था सबको, तो वो जो 6 के 6 अच्छे गुण हैं उस पर ही सबसे आपको प्रेज़ मिलेगा। पर
जब धीरे धीरे आपके वीडियो में ज़्यादा बदगुण भी आ रहे हैं, 4 ऐसी चीज़ें आ रही है जो जिसमें आपको सुधार लाना है, तब आपको क्रिटिसिज्म आने लगेंगे। पर तब आपको पहले न्यूट्रल कमेंट्स आएंगे, ऐसे कमेंट्स आएंगे जो आपको रीडायरेक्ट कर रहे होंगे कि ये जो 4 चीज़ें हैं इसमें आप थोड़ा कुछ सुधार लाइए, इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, या ये जो है इसको ऐसे करने से बेटर होगा, ऐसे टाइप कमेंट आएंगे। उसको आपने इग्नोर कर दिया, जेलसी है, ये है, वो है सोच के, तो तब क्या होगा, तब वो 4 जो बदगुण हैं, वो बदगुण का ही आपने तो डेविल को अट्रैक्ट कर लिया ना, क्योंकि आपने नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी और कमेंट्स का वैल्यू नहीं समझा। और नेगेटिव डायरेक्शन में वो नेगेटिव टेंडेंट कमेंट्स होंगे, पर उनका पर्पस होगा आपको पॉजिटिव की तरफ लेके जाने का, वैसे कमेंट्स होंगे तभी। पर फिर आपको सच में नेगेटिव कमेंट्स आने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर इग्नोर कर रहे हैं आपके फ्लॉज को। सपोज़ आपका फ्लॉ है कि आप आपके मदर इन लॉ की, कोई कोई लोग हैं वीडियोस बनाते हैं अपने फैमिली के ऊपर और मजाक मजाक में बहुत कुछ बोल देते हैं। अब मजाक मजाक में जो सच का मजाक 6 चीज़ होती है, पर 4 चीज़ सच में ताना मार रहे हैं आप, कोवर्ट अब्यूज़ कर रहे हैं आपके इन लॉ के ऊपर। तो अभी वो जो कोवर्ट अब्यूज़ वाला टॉपिक है, अब जिसको अच्छा नहीं लग रहा या जिसको समझ में आ रहा है कि आप कोवर्टली अब्यूज़ कर रहे हैं आपके मदर इन लॉ को आपके कमेंट्स में ऐसे बोल के, वो इंसान आपको कमेंट्स दे देगा कि ऐसे मत कीजिए, या कोई भला इंसान होगा तो आपको न्यूट्रल या कुछ ऐसे कमेंट से आपको रीडायरेक्ट करने की कोशिश करेगा। पर आप रीडायरेक्ट नहीं होंगे ना वो सब न्यूट्रल कमेंट से, तो क्या होगा, आपने तो इग्नोर कर दिया, आपको लगेगा नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, सब देखो इतने 1000 लोग मेरे को समझ पा रहे हैं, वो लोग सब बोल रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही फ़न के लिए ये कमेंट्स कर रही हूँ। पर वो फ़न नहीं है, फ़न के गाइज में ताना है किसी के ऊपर, तो उसको बोलते हैं कोवर्ट अब्यूज़। तो फ़न के गाइज में जब ताना चल रहा है, फ़न के गाइज में जब आपका कंटिन्यू हो रहा है, अगर वो सच में फ़न नहीं है ना और सच में ताना ही है और आपके अंदर सच में विकार है आपके इन लॉ के ऊपर, वो तो उभरने लग जाएगा। क्योंकि आपने इग्नोर कर दिया, मतलब वो क्या आपके अंदर से निकल गया कि वो आपके अंदर रहेगा? वो तो रहेगा आपके अंदर, तो वो निकल रहा होगा धीरे धीरे आपके, एज मोर एंड मोर वीडियोज़ आप बनाएं और लोगों को फिर धीरे धीरे वो जब समझ में आ जाएगा, वो तो आपके कमेंट्स को, आपके पोस्ट को इग्नोर ही करेंगे ना, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपके पोस्ट को तभी। तो तब आपके कुछ कुछ फॉलोअर्स निकल जाएंगे कि मुझे नहीं देखना इसका पोस्ट, जब जब अच्छा कंटेंट डाल रहे थे तब देख लिया, या मजाक वाला कुछ बॉर्डर लाइन मजाक आपने अगर किसी पे कर दिया, जो सब करते हैं अपनी इन लॉज पे कभी कभार, दैट इज़ फाइन। बट जब आप अब्यूजिव लेवल का मजाक कर रहे हो, वो एक लेवल होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वंस इन अ वाइल आपने आपके इन लॉज मेरे ऐसे वियर्ड है वैसे वियर्ड है, वंस इन अ वाइल यू नो, साल में एक बार किसी ने बोल दिया, दैट इज़ नॉट वियर्ड, दैट इज़ ओके, बिकॉज दैट इज़ नॉर्मल कि अनबन तो होगी, 2 अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, तो थोड़ा सा अलग अलग कुछ होगा। तो मदर इन लॉ भी बोल रही होगी कहीं और अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, ये ऑनलाइन वीडियोज़ में बता रही हैं, बस उतना ही शायद डिफरेंस है। या मदर इन लॉ नहीं बोलने वाली इंसान है तो सोच रही होगी। जो भी है, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे चलता रह सकता है, ठीक है। पर वो एक नॉर्मल लेवल का भी होता है, और वो वही जो नॉर्मल लेवल का चीज़ कभी कभार आपने कर दिया और मोस्टली माफ़ कर दिया, मोस्टली अच्छे व्यवहार से रह रहे हैं, मोस्टली एक्सेप्ट कर दिया एक दूसरे के क्वर्क्स को, तो देन वो हेल्दी रिलेशनशिप होता है। पर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, पर मजाक बना दिया है उसका, या टॉन्ट आपने इनडायरेक्ट वे निकाल दिया टॉन्ट करने का बाय मेकिंग वीडियोस, देन इट इज़ नॉट गुड नेचर ना, तो वो ख़राब हो गया। इसलिए तो आपकी इंटेंट कुछ भी हो, पहले था कि आपके स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आपने कर दिया होगा, दूसरा है कि आपके मुंह से तो नहीं निकल रहा गलत बात, इसलिए ऐसे करके आपने जस्टिफिकेशन डाला होगा बहुत कुछ कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। पर जस्टिफिकेशन कुछ भी डाले, अगर वो गलत चीज़ है, आपने बैलेंस नहीं लाया आपके अंदर और रिलेशनशिप के अंदर, तो वो टॉक्सिक ही चीज़ है। और वो टॉक्सिक का फिर आपको टॉक्सिक के चीज़ें ही आप फेस करेंगे कि फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, या फॉलोअर्स ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स देके आपको जगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि ऐसे कमेंट्स आर नॉट फेयर टू योर मदर इन लॉ और थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं जो ऐसे करते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप मजाक कर लो, पर मजाक का भी एक हद होता है, वो हद समझना ज़रूरी है। क्योंकि आप मजाक कर रहे हो तो ऑब्वियसली जिनके लाइफ में ना सच में ऐसे क्रूअल मदर इन लॉज है, कि आपके लाइफ में शायद ना आपकी मदर इन लॉ शायद एक दिन आपको परेशान करती होगी इस महीने में, हाँ एक दिन आके आपको परेशान कर रही है। पर कोई कोई लड़कियां हैं, लड़के हैं जिनके इन लॉज आके उनको हर दिन परेशान कर रहे हैं, और वो थोड़े ईवल भी हैं या क्रूअल भी हैं, तो वो जानबूझ के आके परेशान करते, जानते हुए कि ये परेशानी मुझे होती है करके। तो जो लोग की लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो तो आपके वीडियोस देख के हंसेंगे बहुत दिन,
पर जिनके लाइफ में 10,000 बार उनकी मदर इन लॉ उनको परेशान करके उनका जीना नरक कर चुकी हैं, वो इनिशियली हंसे कितना भी, उनको इवेंचुअली कभी तो डिसर्नमेंट आएगा ना कि इस लड़की के लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अच्छे खासे मदर इन लॉ कितनी हेल्प करती है, उसको ताना क्यों दे रही है, ऐसा भी आएगा ना। क्योंकि आपको समझना है कि जो लकी होते हैं, प्रिविलेज होते कोई एक वे में, तब आपके प्रिविलेज को अगर आपने गलत इस्तेमाल कर दिया तो आपको उसका रिपरकशन लेना ही होता है। और प्रिविलेज समझना इसलिए ज़रूरी है, समझ के जब कोई कमेंट कर रहा है ये भी समझना, और ये सब से आप एम्पैथी भी बिल्ड करते हो दूसरों के तकलीफ़ के बारे में। सिर्फ मजाक बना के रख दिया दूसरों की तकलीफ़ को या खुद के तकलीफ़ को, तो तब आप एम्पैथेटिक इंसान नहीं बन सकते। तो तब आप सिर्फ सबके लाइफ का मजाक बनाने वाले इंसान बन गए हो, तो वो भी एक क्रूएल्टी है ना, क्योंकि हर पर्सन का लाइफ तो सेम लेवल का नहीं है ना। तो आपने तो मजाक बना दिया है किसी किसी के लाइफ के प्रॉब्लम्स का, ऐसा भी हो जाएगा कि आपके हाथ से ही ऐसा हो जाएगा अगर आपने अपने आप को रोका नहीं, समझा नहीं कि लिमिट क्या है आपके वीडियोस बनाने का। सेम वे अभी मिठाई दी उसका गलत हो गया, तो मिठाई की जगह किसी को पैसा देना, और पैसा देना भी या जॉब देना या सोशियो लिविंग वेज देना, ये सब है इंटरवेंशंस डिपेंडिंग ऑन आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पावर, इन्फ्लुएंस क्या है। फिर नेक्स्ट मैंने और भी वीडियोस दिखे जिसमें ना क्या है कि छोटी लड़कियां या लड़के जो टीनेज हैं या 20-30s में हैं, उन लोग भी इंस्पायर्ड हो गए हैं, फर्स्ट जॉब आ गया है, उनको भी ऐसे लगने लग गया कि उनको भी थोड़ा कुछ वायरल वीडियोस देख के या इंस्पायरिंग वीडियोस देख के उनको लगा है कि हमको जाके हेल्प करना है गरीबों को। तो अब मैंने एक लड़की का वीडियो देखा, वो उसका इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, वो एक झोपड़पट्टी में एक ओल्ड लेडी को कपड़े देने गई, पर वो ओल्ड लेडी एक तो थोड़ा डिजेबल नहीं लग रही थी, बट वो बहुत ही ओल्ड है, दिख रहा था बहुत ही एजड है, तो वो फंक्शनल एबिलिटी उनका कम रहेगा। और उनके झोपड़पट्टी में अभी उनके साथ कोई रहता है कि नहीं, ये सब क्वेश्चंस इन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ इनको क्या है, इनको गिफ्ट देना है, तो वो गिफ्ट देने के लिए मिठाई का बॉक्स और साड़ी लेके चले गए। अब साड़ी भी वो लेडी क्या पहनी हुई थी, एक कॉटन का मैक्सी पहनी हुई थी। क्यों? क्योंकि और लड़की ने उसको साड़ी जो दी एकदम ग्लिटर ग्लैमर वाली एक थिक मटेरियल वाली साड़ी दी। तो उन्होंने बोला और दिखाओ। क्यों बोला? क्योंकि वो ग्लिटर ग्लैमर वाले साड़ी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी दूसरे, और उसका कलर भी शायद उसको नहीं अच्छा लगता होगा, तो वो लड़की ने एक और साड़ी दिखाई जो उस लेडी के साड़ी के साथ जो मैक्सी पहनी हुई है, मैक्सी के कलर के साथ थोड़ा मैच कर रहा था, वैसा सेम कलर का दिखा दिया उसको साड़ी। तो वो लेडी ने अभी देखिए वो गरीब है, तो गरीब ना भी ज़्यादा करेगा तो प्रॉब्लम है, तो उसने ले तो लिया वो साड़ी, पर वो साड़ी यूज़ करना बहुत रेयरली वो यूज़ कर पाएगी वो साड़ी, क्योंकि वो एक चमकदार जरी वाला मटेरियल वाला साड़ी है। अगर आप पुअर इंसान हो और ऐसे झोपड़पट्टी में रहते हो और ओल्ड भी हो गए हो, आप अगर बीमार भी हो, ये सब केसेस में, और मैं बीमार बहुत पड़ी थी करके ये मुझे सबसे ज़्यादा समझा है, और मुझे स्किन के बहुत प्रॉब्लम्स हैं करके मुझे ये समझता है कि जब आप ओल्ड होते हो, वीक होते हो, आपके हेल्थ स्टेटस उतनी अच्छी नहीं होती, और क्योंकि देखिए तब क्या होता है ना, एकदम कंफर्टेबल मटेरियल पहनना ईजियर होता है, ऐसा मटेरियल जिसमें वैसे तो दिखने में हम जब फैशन कर रहे होते हैं हमको कैसे मटेरियल अच्छा लगता है, जो जिसमें जरी हो, जिसमें एम्बेलिशमेंट का जरदोसी वर्क हो, जिसमें सीक्वेंस हो, जिसमें शाइनी एम्ब्रॉयडरी हो, जिसमें ऐसे सब ना जिनको एकदम ब्राइट दिखना है, फ़ोटोज़ में अट्रैक्टिव दिखना है, हम सब ऐसे वाले क्लोथ्स प्रिफ़र करते हैं। और मेरा एक फेज़ था जब मैं ऐसे थोड़े थोड़े क्लोथ्स बाई भी करती थी, पर मैं जब भी वैसे क्लोथ्स बाई करती थी, बिकॉज मैं बहुत प्रैक्टिकलिटी ओरिएंटेड हूँ और मैं फार्मेसी में वर्क करती थी, तो तब मेरा क्या होता था, फार्मेसी में जब वर्क करती थी, अगर क्लोथ्स में कुछ एम्बेलिशमेंट्स है वो सब मेरे जैकेट में अटक जाएगा, या काम करते करते ड्रॉअर में अटक जाएगा, ड्रॉअर के खींचने वाले उसमें, तो मेरा काम अटक जाता था, तो मेरे लिए वो इजी नहीं था, तो इसलिए मैं एकदम कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना लग गई वर्क में। आउटसाइड वर्क भी दिवाली में मैं फिर भी ऐसे शाइनी वाले, और इसीलिए इस लड़की ने दिया होगा उसको ये शाइनी साड़ी, कि दिवाली में हम सब ऐसे शाइनी चमक धमक वाली कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं। पर वो अगेन सेम है कि ये अप्रोप्रिएटनेस लेवल करेक्ट नहीं है वो ओल्ड लेडी के लिए, क्योंकि वो अगर ओल्ड है और अकेली रहती है या अकेले नहीं भी रहे,
अगर वो इंडिपेंडेंट ओरिएंटेड औरत हैं तो उनको तो अपने कपड़े खुद ही धोने होंगे। तो हल्के वाले मैक्सी वाले कपड़े, एक ही कपड़ा है, वो मैक्सी क्यों पहनी हुई है कि मैक्सी एक ही कपड़ा है, वो कपड़ा अगर वो धो देगी इजीली धुल जाएगा, सूख जाएगा, एक ही कपड़ा उनको सुखाना है, दैट्स इट। क्योंकि जब आप ओल्ड हो, वीक हो, डिजेबल्ड हो, आपका हेल्थ इशू चल रहा है, मैं क्योंकि अपने कपड़े पहले तो वॉशिंग मशीन में बहुत सारे धोती थी, पर जब मैं बहुत वीक हो गई और वॉशिंग मशीन के साबुन से मुझे हेल्थ इश्यूज आने लग गए, तब मैं वॉशिंग मशीन में धोना छोड़ के एकदम डाइल्यूटेड सोप एंड सिर्फ पानी में कपड़े धोने लग गई, अगर सोप की ज़रूरत नहीं है वो कपड़े धोने के लिए। और तब मैं हल्के हल्के कपड़े ही पहनने लग गई कि मैं 2-3 वो जो सलवार कुर्ता हो, साड़ी हो, वो सब हैवी मैं पहन ही नहीं सकती, क्योंकि मैं फिर धो नहीं सकती ना उसको। तो बूढ़े इंसान का भी वही हालत है कि वो अकेले अगर रह रही है या अकेले नहीं भी रह रही, अपना कपड़ा खुद ही धोती है, तो उसके लिए तो हल्का कपड़ा होना ज़रूरी है। बूढ़े ना हो, अगर आप झोपड़पट्टी में मोस्ट लोगों को आप देखोगे सब ऐसे कॉटन के हल्के से छोटे से मिनिमलिस्टिक क्लोथ्स बहुत पहनना पसंद करते हैं, और उनको आप देंगे वैसे क्लोथ्स तो उनके लिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल इसलिए है कि जल्दी से ये सूख जाएगा, जल्दी से ये धुल जाएगा, हल्के क्लोथ्स हों तो। और आप सिंथेटिक नायलॉन के क्लोथ्स दोगे तो प्रॉब्लम ये है, जो झोपड़पट्टी के लोगों के पास नायलॉन के और पॉलिएस्टर के बहुत क्लोथ्स भी डोनेशन में तो आ जाते हैं और वो पहन भी लेते हैं। आपने अगर अफ्रीकन चिल्ड्रन के वीडियोस देखे हैं, इंडियन स्लम्स के वीडियोस देखें, आप देखेंगे कि इंडियन स्लम्स, अफ्रीकन स्लम, पुअर रीजन्स, ये सब के जो बच्चे हैं वो पहने तो रहते हैं यूएस के वो जर्सी टी शर्ट्स जो पॉलिएस्टर मटेरियल के, ख़राब मटेरियल के होते हैं, या सिंथेटिक मटेरियल वाले बहुत जो भी डंप हो जाते हैं, जो लोग पहनते नहीं हैं वो तो डंप होके ऐसे पुअर कंट्रीज़ में ही आता है, अफ्रीका और इंडिया में। पर वो पुअर कंट्रीज़ के जो क्लोथ्स बिके नहीं, या जो लोगों ने एक बार पहन के अच्छा नहीं लगा मटेरियल करके रिटर्न कर दिया, तो वो पूरा चैनल हो के डोनेट हो के कहीं गरीब के पास ही पहुंच जाता है। पर वो गरीब के पास जब वो पहुंचा भी है, एकदम मिंट कंडीशन में भी हो, लाइक किसी ने एक ही बार पहना है या पहना ही नहीं कभी, वैसे क्लोथ्स भी गरीबों को बहुत मिल जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है वो क्लोथ्स की, वो अगर कंफर्टेबल क्लोथ्स नहीं है और वो ऐसे मटेरियल के हैं ना, जो सिंथेटिक मटेरियल के क्लोथ्स क्या होता है ना, गर्मी के मौसम में आप अगर ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में रह रहे हो, दे आर द मोस्ट अनकम्फर्टेबल एंड हेल्थ मिसअलाइंड क्लोथ्स लोगों के लिए। तो वो पहनने से आप अनहेल्दी आपको ज़्यादा फील होगा वैसे वाले क्लोथ्स पहनने से, और स्वेट ज़्यादा करोगे तो वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि गरीब लोगों के पास अच्छा वाटर एक्सेस नहीं होता, तो आप स्वेट भी ज़्यादा करोगे तो भी एक प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ है कि अगर उनको आप पुअर क्वालिटी मटेरियल के, इनऑर्गेनिक मटेरियल के क्लोथ्स दोगे, वो क्लोथ्स अगर ख़राब भी हो जाए, क्योंकि वो लोग तो अभी आप एक छोटे से झोपड़पट्टी, इतने से यही रूम के या इस रूम के हाफ साइज़ के रूम में झोपड़पट्टी होती है, इतने में आप रह रहे हो, एक इंसान या 4 इंसान रह रहा होता है। तो अगर वो इतने से छोटे से एरिया में 4-5 इंसान रह रहे हैं, उनके पास क्या इतने बड़े बड़े अलमारी होती है चीज़ें रखने की? नहीं, उनके पास एक छोटा सा ट्रंक होगा या एक प्लास्टिक बैग होगा जिसमें वो कपड़े रखते होंगे, और उसमें भी जो 4-5 कपड़े हैं, अगर आपने ऑर्गेनिक मटेरियल के क्लोथ्स दिए हैं तो तब क्या होगा, वो ऑर्गेनिक मटेरियल के क्लोथ्स साल में अगर वो हर दिन पहनेंगे, एवरी अदर डे पहनेंगे, हफ्ते में एक बार पहनेंगे, ऐसे करके जितना आप, और मैंने क्योंकि जब मैं बीमार थी मैं वैसे ही 2-3 कपड़े ही हर दिन पहनती थी, तो वो जब हम 2-3 कपड़े ही हर दिन पहनते हैं पूरे 1 साल तक, तब क्या होता है वो कपड़े जल्दी जल्दी फट भी जाते हैं। पर अगर वो फट गए तो अच्छी बात यह है कि वो फट गए हैं तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल का है, तो अगर झोपड़पट्टी के ग्राउंड में आपने उसको बरी कर दिया तो वो डिसइंटीग्रेट होके वहाँ के सॉइल में मिक्स हो जाएगा। वेयर एज अगर मैं एक सिंथेटिक कपड़ा किसी को दी हूँ और वो सिंथेटिक कपड़ा वो पहना हुआ है गरीब, वो 1 साल में वो भी ख़राब हो जाएगा क्लोथ्स, और वो भी फट जाएगा, क्योंकि अभी गरीब लोगों के रफ़ वर्क भी बहुत होता है कि इधर कैरिंग का वर्क करना, ये वो जो भी काम करते हैं उसकी वजह से उनके सिंथेटिक कपड़े भी फट सकते हैं या डर्टी हो जाएंगे।
पर वो ऑर्गेनिकली मटेरियल के नहीं हैं करके जब आप उसको डाल देंगे ज़मीन में, वो ज़मीन में क्या क्रिएट करेगा, बड़ा सा कूड़े का डिब्बा क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए ना सिंथेटिक मटेरियल यूज़ करना क्यों टॉक्सिक है लोगों को समझ में नहीं आता। हम इसलिए सिंथेटिक मटेरियल खरीद के यूज़ टू हो गए हैं क्योंकि वो टिकता थोड़ा ज़्यादा है, जल्दी से फटता नहीं है उतना जितना जल्दी कॉटन फटता है या सिल्क के मटेरियल फट जाते हैं। पर देयर इज़ अ पर्पस कि कॉटन और सिल्क का फटना क्यों, क्योंकि पर्पस ये है कि वो डिसइंटीग्रेटेबल मटेरियल है। तो तब अगर आपके घर में अगर आप रिच पर्सन हो और साल में या 10 साल में आपके पास 100 कपड़े जम गए हैं, वो 100 कपड़े अगर कॉटन मटेरियल के हैं मोस्टली, तो वो कॉटन मटेरियल कभी ना कभी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, फट जाएगा और मर्ज हो जाएगा पृथ्वी के साथ। वेराज अगर आपके पास सिंथेटिक मटेरियल ज़्यादा है तो आपने एक पूरा एक डिब्बा ऑफ सिंथेटिक मटेरियल का पोल्यूशन आपके घर में जमा के रखा है। अब वो पॉलिएस्टर मटेरियल से भी आता है, वो जरदोसी वर्क, मेटल वर्क, ये सब से भी आता है। मेटल एंड जरदोसी होगा डिसइंटीग्रेट क्योंकि वो मेटल है, पर द थिंग इज़ वो मटेरियल अनकम्फर्टेबल है वेयर करने के लिए। तो हम जब फैशन के लिए पहनते हैं, हम कितने देर के लिए पहनते हैं ऐसी साड़ी? हम तो पहनते हैं एक साड़ी या एक डेकोरेटिव कुर्ता या लहंगा जिसमें से बहुत ज़्यादा फैशन वाला वर्क है, स्टोन वर्क है या ऐसे सब कुछ वर्क है, ऐसे वाले कपड़े हम पहनेंगे 1-2 घंटे के लिए कोई फंक्शन में जाने के लिए या मे बी मैक्स आधा दिन के लिए। पर मैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाती थी जब एक बार तो बस जरदोसी वाले और जरी वाले वर्क या सीक्वेंस वाले वर्क मैंने ख़रीदे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो अच्छे लाइनिंग का या अच्छे से बना हुआ नहीं है तो मैनी टाइम्स मेरे हाथ विथ स्क्रैच हो गए हैं वो सब कपड़े पहन के, या मुझे इरिटेशन, स्किन इरिटेशन आ गया है मेटल के एलर्जी से, ऐसे सब। तो अल्टीमेटली मैंने तो वो ख़रीदना ही छोड़ दिया। और एक बार 2 बार आजकल मैंने गलती से ख़रीद भी ली है ना, तो मैंने उनको या तो रिटर्न कर दिया या तो एक बार तो मैंने एम्ब्रॉयडरी कर दी वो मेटल वर्क के ऊपर, ताकि एम्ब्रॉयडरी करके वो छुप जाए उसका स्क्रैचीनेस। या मैं रीस्टिच, अगर सिर्फ हाथ में थोड़ा सा मेटल वर्क था तो वो हाथ को मैंने काट दिया, स्लीव्स को। ये सब करना पड़ा है मुझे क्योंकि वो मेटल वर्क बहुत अनकंफर्टेबल है और ये तो मेरा हेल्थ ख़राब है और मेरे स्किन के भी बहुत प्रॉब्लम्स है करके मैंने किया है। पर पुअर पर्सन का प्रॉब्लम क्या है, उसके पास एक तो घिचा घिची जगह में उन लोग सो रहे होंगे, 4-5 लोग एक साथ सो रहे होंगे, वो लोग ज़मीन में सोते हैं। यस, वो लोग इतना इरिटेट शायद नहीं होते होंगे जितना अगर कोई रिच पर्सन इरिटेट होता होगा ये सब मटेरियल से, पर वो हैवीनेस ऑफ द मटेरियल, वो मटेरियल चमकीला मटेरियल है करके वो ज़्यादा अपने आप के ऊपर अट्रैक्शन भी उनके लिए वो प्रॉब्लम है। अगर मेटल है तो मेटल विल अट्रैक्ट हीट ऑल्सो मोर, तो अट्रैक्ट करेगा हीट, तो वो सब कपड़े पहन के आप देखोगे भी आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। तो या तो गर्मी ज़्यादा लगेगी, जो उनके पास तो ना ही फ़ैन है, उनके पास तो नॉर्मल टेम्परेचर्स हैं, राइट। तो उनको ऐसे ख़राब मटेरियल देंगे ना तो उनके लिए वो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो कपड़े यूज़ करना। वो शायद मोस्ट प्रॉब्ली वो साड़ी यूज़ ही नहीं करेगी, या तो वो किसी को दे देगी, वो भी शायद वो बेचने की कोशिश करेगी अगर किसी ने ले लिया उससे, या तो फिर वो उसका घर में पिलो बन जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि वो नहीं यूज़ कर पाएगी ऐसे। और वो एक तो मैक्सी पहनने वाली लेडी हैं, तो अभी वो उस एज में आ गई है। कुछ एजेस जो जब 80s के एज में पहुंच जाते हैं लोग, तब एकदम से सिंपल सा कुछ धोती पहन के घर में रहना या मैक्सी पहन के घर में रहना वैसे हो जाते हैं एल्डरली लोग, क्योंकि वो ईजियर होता है ना, ईजियर पहनाने में भी। अगर वो एल्डरली में वो डिसेबल्ड है, थोड़ा सा फंक्शनल एबिलिटी उनका चला गया है, तो कोई आसपास का नेबर भी उसको हेल्प कर रहा होगा या उसकी फैमिली कोई है उधर झोपड़पट्टी में वो भी हेल्प कर रही होगी, तो उनके लिए ईजियर है उनको पहनाना एक मैक्सी दैन उनको एक साड़ी पहनाना या सलवार कुर्ता पहनाना, राइट। तो इसलिए आप जब दे रहे हो किसी को कपड़े उसके आर्थिक एंड सोशल स्टेटस के हिसाब से दीजिए। अभी अगर आपने मेड को साड़ी दी, मेड को वो साड़ी दी, मेड को अच्छा लगेगा। पर अगर आपने वो कुक को दी, मेड को दी, जो अच्छे घर में रहते हैं, जिनके घर में कुछ और जिनको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है पहनना वैसे, क्योंकि किसी का टेस्ट भी नहीं होता ऐसे चमकीला चीज़ें पहनना। तो मैंने भी क्योंकि ये सब गलती थोड़ी की है कि किसी को चमकीली चीज़ दे दी जिसको चमकीली चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, फिर बाद में जाके मैंने उसको जैसी चीज़ पहनना अच्छा लगता है वैसे दी है।
तो ये अगर हम समझ के दें कि जो उनको अच्छा लगता है पहनना या उनके लिए कंफर्टेबल है, उनके घर के स्टेटस के लिए कंफर्टेबल है कि कहाँ रख सकते हैं ये सब सामान, क्योंकि जो मोटे मोटे साड़ियाँ होती हैं वो उनके लिए तो स्पेस भी ज़्यादा रखता है ना, और जो छोटे छोटे घरों में उनको वो मोटे मोटे इसलिए सामान अच्छे नहीं लगते। फिर दूसरी चीज़ है और जो एकदम ही पुअर है, होमलेस हैं, उनको तो एकदम हल्का लाइट वेट ही चाहिए और कंफर्टेबल वेयर चाहिए। कंफर्टेबल ऑर्गेनिक हो तो ज़्यादा अच्छा। और ऑर्गेनिक में डेफिनेटली एक क्राइटेरिया ये है कि अर्थ पोल्यूशन आजकल हाई है करके ऑर्गेनिक के थोड़े और प्रॉब्लम्स हैं, वो अभी मैं क्लोथिंग के ऊपर मेरे को थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये सब जो बोली हूँ ये रिसर्च पर्सनल रिसर्च है, पर एक्चुअल रिसर्च वर्क के बेसिस पे मैं एक और वीडियो बना दूंगी बाद में। पर यह है कि आप जब डोनेट करें हो खाना या क्लोथिंग, अप्रोप्रिएटनेस लेवल के हिसाब से डोनेट करिए। कोई लोगों ने खाना भी खाने का राशन डोनेट कर दिया अभी झोपड़पट्टी वालों को, पर उस वक्त आपको देखना है कि अगर सपोज ना एक ही झोपड़पट्टी, एक रेंज है, स्लम जैसा एरिया बन रहा है, उस स्लम जैसे एरिया में लेट्स से 15 झोपड़पट्टीज़ हैं। वो झोपड़पट्टी 15 झोपड़पट्टियों में भी आप देखेंगे हर झोपड़पट्टी के पास सब कुछ नहीं है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन उनका सैलरी क्या है, उनका एक्सेस टू चीज़ें क्या है, उनके पास सब कुछ नहीं रहेगा। तो किसी के पास बर्तन होगा, किसी के पास चूल्हा होगा, चूल्हे के लिए पैसा होगा, या चूल्हा ख़रीदने के लिए वो शायद रैग पिकर है तो रैग पिकर करते करते वो पेपर लेके आ जाते हैं और चूल्हा जलाते होंगे। किसी के पास पानी का एक्सेस होगा, किसी के पास, मगर ये किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं है। तो आपने राशन अगर दे दिया, आपने दाल चावल तेल नमक ये सब दे दिया, पर अगर वो इंसान के पास ना ही चूल्हा है, ना ही बर्तन है, ना ही पानी का एक्सेस है, ना ही फिज़िकल एबिलिटी है ये सबको धो के खाना बनाने का, तो वो खाना बना पाएंगी? उनको ये सब देख के कोई फ़ायदा है क्या? नहीं है ना फ़ायदा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप किसको दे रहे हो। उसके पास इतना सारा खाना बनाने का सामान रखने का जगह है, बनाने का जगह है, काम करने की फ़िज़िकल एबिलिटी है, क्योंकि जिसके पास फ़िज़िकल एबिलिटी नहीं है उसको ना फ़िज़िकल एबिलिटी के रिलेटेड हेल्प चाहिए, सपोर्टिव केयर चाहिए। जिसके पास मेंटल हेल्थ एबिलिटी ख़राब हो गई है, वो भी तो ये सब काम ठीक से कर नहीं पाएगा, तो उसको भी थोड़ा वैसे सपोर्टिव केयर वाला वर्क चाहिए। तो जब अभी आप अगेन सेम थिंग कि वीडियोस बना के आप अगर फेमस हो गए, एक तो आप उनको दो दाल चावल, ये जिसके पास घर है और खाना बनाने का जगह है, वैसे लोगों को दिए, खाना बनाने का जगह है, खाना बनाने की एबिलिटी है, उनको दीजिए। पर बाकी लोग जिनको आप देंगे तो वेस्ट हो जाएगा, तब उनके लिए क्या करना है, उनके लिए वेट कीजिए, या आप ग्रुप बनाइए, अगेन ऐसा ग्रुप बनाइए जो ग्रुप में जाके इनको फूड डोनेट कर सके। कहीं से आप फूड खरीद के इनको देंगे तो उनके लिए बेटर है। इनको अगर या फूड खरीद के ना दे तो भी फूड खरीद के देने का, फूड डिलीवरी का भी एक प्रॉब्लम एक है अगर जो अर्थ पोल्यूशन को बढ़ाता है, वो ये है कि फूड डिलीवरी अगर प्लास्टिक कंटेनर्स में हो, इनऑर्गेनिक मटेरियल में हो, अगेन इनका कचरा बढ़ जाएगा। और उसको रिसाइकिल के भी राइट मेथड्स इंडिया में अभी तक आए नहीं है। रिसाइकिल भी नहीं, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करने का मेथोडोलॉजी या कुछ करना अलग कुछ करना पड़ेगा इंडिया में। जो मोस्टली तो रिसाइकिल क्या हो जाता है, वो मेल्ट करके लोग कुछ रिसाइकिल कर देते हैं प्लास्टिक को। पर प्लास्टिक को मेल्ट करके आप जब कर रहे हो, आप अर्थ पोल्यूशन दूसरे वे में बढ़ा रहे हो। एक वे है बनाने का कि बहुत सारे प्लास्टिक के भंडार हो जाए और माउंटेन हिल्स बन जाए प्लास्टिक का। दूसरा प्रॉब्लम है वो ही जो हिल बन गया है प्लास्टिक का, उसको अगर किसी ने रिसाइकिल करने की कोशिश की, तो रिसाइकिल में अगर आपने जो केमिकल प्रोसेसेस उसको तो मेल्ट करके कर रहे हैं मोस्ट ऑफ देम, तो जब वो उसको मेल्ट करके करते हैं तो उसमें अर्थ में एयर पोल्यूशन आ जाता है। तो जिससे आप एयर पोल्यूशन में सबसे अभावग्रस्त कौन होगा, वो पुअर पर्सन ही होगा जिसको आप प्लास्टिक के कंटेनर में खाना दे रहे हो। तो उनको अगर प्लास्टिक के कंटेनर में खाना का सर्विस, उनको खाना के सर्विस आप उनके लिए अगर आप तैनात करना चाहते हो तो इट विल बी बेटर। और एक खाने की सर्विस करना चाहते हो तो टिफ़िन सर्विस, जो आके टिफ़िन दे और टिफ़िन लेके चले जाए, वैसे सर्विस दो तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिसमें वो लोग और वो लोग अगर मेटल के कंटेनर्स या रिसाइकलिंग ऐसे कंटेनर्स में टिफ़िन देते हैं जो वो लोग वापस यूज़ करते हैं, रैदर देन प्लास्टिक में देके चले जाना और फिर उसको थ्रो करना। पेपर भी, अब पेपर कंटेनर्स वाले भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ निकले तो हैं, पर पेपर भी उतना भी, पेपर को भी तो डिसइंटीग्रेट होने टाइम लगता है। तो
सबसे हेल्दीएस्ट फूड डिलीवरी का ऑप्शन है टिफ़िन वाला सर्विस, जो मेटल कंटेनर्स में टिफ़िन देते हैं, वो सबसे हेल्दीएस्ट है। सेकेंड हेल्दीएस्ट है पेपर वाला, पर पेपर के भी एक और प्रॉब्लम है। पेपर डिलीवरी का प्रॉब्लम ये है कि अगर पेपर में प्लास्टिक कोटेड है तो वो भी पेपर डिसइंटीग्रेट होने या जलने में पोल्यूशन क्रिएट करेगा, क्योंकि कभी कभी पेपर वाले मटेरियल्स अगर आप देखे चले जाओगे खाना, वो पेपर को वो लोग जला देंगे अपने फ्यूल के लिए, पर वो पेपर में अगर प्लास्टिक कोटिंग सब है तो उसका प्लास्टिक कोटिंग जब जल रहा होगा तब उनके हेल्थ को ख़राब करेगा, एयर पोल्यूशन देके उनको ही नहीं, आसपास जो भी उनके नेबरहुड में रहते हैं उन लोग सबका हेल्थ ख़राब होगा उस एयर पोल्यूशन से। और पेपर का अनदर प्रॉब्लम है, अगर आप पेपर ना कुछ ऐसे ट्री से आया है जिस ट्री में कोई फंगल इन्फेक्शन चल रहा था, या ऐसे जगह में वो पेपर स्टोर हो के आया है जहाँ पे फंगल मोल्ड कंटेमिनेशंस थे, तो मैंने देखा है पेपर और वुडन प्रोडक्ट्स के अंदर कंटेमिनेशंस आजकल कभी कभी फंगस और मोल्ड का होता है। और तीसरी चीज़ यह है कि वो फंगस मोल्ड को प्रिवेंट करने के लिए अगर लोगों ने स्प्रे भी किया है फंगीसाइड, वो उल्टा असर कर देता है, एक्स्ट्रा फंगस का प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो जब तक हेल्दी अर्थ नहीं होगा, जब तक हेल्दी अर्थ के इंटरवेंशंस लोग नहीं करेंगे, तब तक ये गरीबों के प्रॉब्लम्स भी सही तरह से सॉल्व नहीं हो पाते। और हम उनके प्रॉब्लम्स को सबसे ज़्यादा ऐड करते हैं क्योंकि वो लोग स्ट्रीट्स में रहते हैं। तो अर्थ में जितना ज़्यादा गंदा प्रॉब्लम्स, उतना ज़्यादा आपकी लोकेलिटी में, अर्थ में, पर्टिकुलर कंट्री में जितने ज़्यादा स्केल ऑफ अर्थ पोल्यूशन लेवल्स के प्रॉब्लम्स हैं, वो स्केल के प्रॉब्लम्स का सबसे मेजर इम्पैक्ट ये होमलेस पॉपुलेशन और स्लम्स में रहने वाले, शैंटीज़ में रहने वाले पॉपुलेशन पे सबसे पहले पड़ता है। फिर नेक्स्ट पड़ता है लोअर मिडिल क्लास के ऊपर, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास भी गंदा वाटर का सप्लाई उनको आता है, उनको भी सेम थिंग कि गुड क्वालिटी फूड और क्लोथ्स हमने मैन्युफैक्चर नहीं किया, सेल नहीं किया, गुड मेथड्स नहीं क्रिएट किए लार्ज पॉपुलेशन के बेसिस पे कि कैसे डिलीवरी देना है फूड का, कैसे हेल्प करना है किसी को, ये सब पे बहुत सोच विचार करके अभी धीरे धीरे लोगों को करना है। इसलिए आप अगर पॉपुलर हो गए हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश करो जिसमें ऐसे लोगों को आप इन्वॉल्व करो आपके काम में जो आपको सही दिशा में लेके जा सके, क्योंकि आपको सोचने का काम करना नहीं। अगर आपके पास फिजिकल एबिलिटी है जाके डिलीवरी देने की, तो आपका काम डिलीवरी देने का ही है, पर सही चीज़ डिलीवर कीजिए उनको, सही चीज़ दीजिए उनको, वो सोचने वाले लोगों को आप आपके काम में इन्वॉल्व कीजिए समझने के लिए कि सही वे में इनका प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। दूसरी चीज़ होमलेस लोगों का या पुअर लोगों का ये है कि आपका बॉडी, क्योंकि आप मील्स हर दिन नहीं शायद खाते, और अगर आपको एक्सेस मिला नहीं है बहुत सालों से मील्स खाने का, तो आपका बॉडी यूज टू होता है लो क्वालिटी लेस क्वांटिटी फूड खाने का। लो क्वालिटी फूड खाने का भी उनका बॉडी आदी होता है, पर उनका बॉडी ज़्यादा लेस क्वांटिटी खाने के लिए यूज टू होता है। तो इसलिए आप जब उनको बड़ा बड़ा मील्स भी दोगे ना, वो बड़े बड़े मील्स उनके लिए वेस्ट हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि वो उतना खा नहीं पाएंगे। और साइज़ देख के दीजिए, कोई कोई जो मोटे लोग होते हैं उनको शायद बहुत सारा खाना ज़रूरत होता है, पर जो लोग मोस्टली पतले होते हैं और मोस्टली थोड़े सिक होते हैं या डिजेबल्ड होते हैं, उनको उनकी सिकनेस अप्रोप्रिएट या एजड होते हैं, एज अप्रोप्रिएट, सिकनेस अप्रोप्रिएट, बॉडी टाइप अप्रोप्रिएट फूड देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्योंकि कोई कोई लोग वो नहीं खाएंगे। मैं अपने एक और वीडियो बनाई हूँ इस टॉपिक पे, वो वीडियो लिंक कर दूँगी, उसमें मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया है ये चीज़ के ऊपर अबाउट होमलेस पीपल एंड पुअर पीपल के लेस फूड इंटेक के कारण। पर उनको इसलिए आप ना बड़ा सा एक अगर दे दोगे तो वो आधा ही खा पाएंगे, बाद में बचाने की कोशिश करेंगे, पर अगर वो होमलेस हैं और उनके पास कोई जगह नहीं है वो खाना रखने की, वो तो उसको फेंक के ही चले जाएंगे, है ना, या रखेंगे सोचेंगे बाद में आके खाएंगे, पर बाद में आके खाएंगे नहीं क्योंकि वो ख़राब हो गया रहेगा, तो वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है और फूड वेस्टेड हो जाता है उससे। तो उनको इंस्टेड इसलिए हल्का कुछ देना, जैसे मैंने बीच में एक दो होमलेस को जब खाना दिया है, मैंने सिर्फ एक डब्बा, छोटा सा डब्बा खाना दिया है, या बर्गर दिया है उनको। बर्गर एक ने मांगा था, एक्चुअली बर्गर देने गई थी, फिर वो मिले नहीं, फिर मैंने किसी और होमलेस को दे दिया बर्गर। तो छोटा सा अगर बर्गर दिया तो उसमें इनफ होता है वेजिटेबल, अगर वो वैसे वाला बर्गर है जिसमें वेजिटेबल, प्रोटीन, कार्ब सब है, तो थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उनका मीट हो जाएगा। या तो एक बार बर्गर दिया, एक बार फ्रूट जूस दिया, कभी कभी उनको फ्रूट्स आप दे सकते हो, कभी कभी उनको आप ऐसा दे दो खाना जो इजीली वो खा ले, जो वेस्ट ना हो ज़्यादा,
और एक मील में खा लें, वैसा खाना आप दोगे जो होमलेस हैं या रियली वीक एंड पुअर हेल्थ स्टेटस के हैं, उनको राइट न्यूट्रिशन मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्दी फूड मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड लो क्वांटिटी फूड इनफ होता है बहुत लोगों के लिए। और उनको कभी कभी समर टाइम में डिहाइड्रेट ज़्यादा हो जाते होंगे, तो अच्छा गुड क्वालिटी वाटर वाले प्रोडक्ट्स भी देना ज़रूरी है, पर वाटर वाले भी गुड क्वालिटी होने चाहिए। आजकल का एक अर्थ पोल्यूशन का इम्पैक्ट आ रहा है सारे, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि ड्रिंकिंग जो आपके सोडा होते हैं, मिल्क होता है, कुछ भी होता है ड्रिंकिंग वाले प्रोडक्ट, फ्रूट जूस होता है, ये सब के जो कंटेनर्स होते हैं, फॉरेन में तो लोग होमलेस को ये कंटेनर्स भी दे देते हैं डोनेशन में। जब उनको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो लोग दे देते हैं फ्रूट जूस, मिल्क, चॉकलेट मिल्क या ऐसा कुछ कॉफ़ी, ऐसा कुछ ना कुछ ड्रिंक दे देते हैं उनको। पर इशू ये है कि अगर वो अच्छे क्वालिटी मटेरियल और अच्छे क्वालिटी पानी से नहीं बना है तो कभी कभी उनको पॉइजनिंग आ जाएगी, क्योंकि आपने उनको पॉइजनड वाटर दे दिया इंस्टेड। तो इसलिए ध्यान रखिए, उनको जो भी फूड देना ध्यान रख के दीजिए। आपके टीम में ऐसे किसी इंसान को रखिए जो सेंसिटिव हो फूड के बारे में, समझने के लिए कि ये फूड में कंटामिनेशन है कि नहीं, क्योंकि सबका नोज़ ना एंड सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फूड क्वालिटी सेम नहीं होता। तो अगर आपके ग्रुप में, मेरे घर में ही ऐसे है कि मेरे घर में लोग बहुत कुछ खाना खाते हैं, मिडिल क्लास की फैमिली की हूँ, तो सब जो भी मेरी फैमिली के लोग खाना खाते हैं, मैंने अभी तक मेरे फैमिली में एक भी पर्सन को नहीं देखा है जो माइंडफुली समझ पाता है जब खाने में कंटामिनेशन हो, खाने में पॉइजनिंग हो, खाने में माइक्रोब्स या बैक्टीरिया हो। मोस्ट ऑफ माई फैमिली या तो अवॉइड कर देती है, बहुत सड़ गया खाना तो तब उनको समझ में आता है, पर जब माइल्ड लेवल का सड़ा हुआ होता है खाना उनको नहीं समझ में आता, और मैं समझाऊं भी तो उन लोग कभी कभी बायस करके इग्नोर कर देते हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब खाने में कुछ या तो पेस्टिसाइड हो, फंगिसाइड हो, या गंदे तेल का बना हुआ हो, गंदे मसाले का बना हुआ हो, या माइक्रोबियल कंटेमिनेशन चल रहा हो, तो मैनी अ टाइम्स मुझे समझ में तो जल्दी आ जाता है। तो वैसे ही आपके ग्रुप में, अगर फ्रेंडशिप ग्रुप में आपने देखा, आप लोग फ्रेंडशिप ग्रुप बना के ऐसे चैरिटेबल एक्टिविटी करते हो, जाके वीकेंड में डोनेट करते हो फूड कहीं, तो आपको फूड तो कोई शादी में वेस्ट हो गया फूड, ऐसे वाले ऑर्गेनाइजेशन है जो शादी से एक्स्ट्रा खाना लेके डोनेट करते हैं, कोई है जो दुकानों से स्पॉन्सरशिप लेके डोनेट करते हैं, कोई है जो दुकान का एक्स्ट्रा खाना जो रात में समोसा वमोसा बच गया उसको जाके डोनेट कर देते हैं। ऐसे कुछ अलग अलग कर रहे होते हैं डोनेट गरीबों में। तो उस वक्त आप जो भी समोसा, स्नैक, कुछ भी डोनेट कर रहे हो, शादी का खाना डोनेट कर रहे हो, उस वक्त ये देखना ज़रूरी है कि वो खाना ख़राब तो नहीं हो गया। क्योंकि अगर वो ख़राब हो गया है, क्योंकि अभी शादी में भी क्या होगा ना, अगर शादी में खाना बच भी गया तो तब क्या होता है कि कभी कभी तो बच जाता है कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिया, दैन जितने लोग आपने सोचा 300 लोग आएंगे मगर सिर्फ 200 लोग ही आए, तो बहुत खाना बच गया, वो होता है। पर कभी कभी ये भी होता है कि आपने ठीक ठाक ही लोगों के हिसाब से ऑर्डर किया था, कि आपने 300 को इनवाइट किया था, 250 तक आते हैं यूजुअली। अगर आपने 300 इनवाइट किया तो 250 आएंगे, तो आपने 250 का खाना आपने ऑर्डर कराया था इसलिए, और अभी 250 में से भी 50 लोग कोई लोग खाए नहीं, या जितने सारे आइटम्स थे उतने सारे आइटम्स उन्होंने नहीं खाए। तो तब आप देखोगे अगर 10 आइटम्स है, 10 आइटम्स में से कुछ आइटम्स अगर नहीं खाए हैं लोग, वो तब नहीं खाए होते हैं लोग जब या तो वो ऐसा वाला आइटम होता है जो लोग ज़्यादा इतना शादी में खाएंगे नहीं, लाइक सलाड वलाड यूजुअली ज़्यादा पड़ा रह सकता है ना, कभी कभी वो होता है। पर कभी कभी जो अगर मटन है, चिकन है, ये सब ज़्यादा पड़ा हुआ है, जो फेवरेट होते हैं लोगों के, वो अगर ज़्यादा पड़ गया है, इसका मतलब कभी कभी उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता। इसलिए देखना ज़रूरी है कि उनको लो क्वालिटी फूड देना चाहिए, कि फेंक दीजिए वो अगर बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा है मटन, चिकन, जो भी नॉन वेज, एंड इवन वेजिटेरियन फूड में आजकल प्रॉब्लम आ गया है फूड पोल्यूशन का। तो अगर फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो बुरी क्वालिटी का फूड आपने उनको खिला दिया, तो तब क्या होगा, एक तो वो स्लम्स में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, या शैंटीज़ में रहते हैं, या होमलेस हैं, तो उनके पास एक्सेस नहीं है गुड क्वालिटी हाइजीन मेंटेनेंस का। तो अगर आप ऐसे सब पॉइजन वाला खाना हमने खा लिया, हमारा बॉडी क्या करेगा,
जो मैंने पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, फंगल पॉइजनिंग के ऊपर अभी तक बनाया नहीं है, पर पेस्टिसाइड पॉइजनिंग में आप बाथरूम ज़्यादा जाएंगे, स्वेट करेंगे, पी करेंगे, आंखें वाटरी हो जाएंगी, स्वेट करेंगे। तो स्वेट एंड आइज़ वाटरी तो कोई भी सह लेगा, पर अगर आपको बार बार बाथरूम जाना पड़े, उल्टी आ जाएगी और टॉयलेट जाना पड़े, इनके पास आप तो फिर कचरा क्रिएट कर रहे हो ना, उनको ख़राब खाना दे दिया, फिर उन लोग बीमार पड़ गए वो ख़राब खाना खा के, फिर उल्टी उल्टी करके उनका घर का एनवायरनमेंट, और उनके पास बाथरूम का भी एक्सेस नहीं है। लाइक जो झोपड़पट्टी में रहता है वो लोग तो शायद कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते होंगे, या कोई तो एक वहीं पे ज़मीन पे ही कुछ कर देते होंगे। तो उनको ज़्यादा खाना भी आप अगर होमलेस को दोगे, इंडिया के होमलेस एटलीस्ट जो पतले पतले हैं, उनके पास अगर घर का एक्सेस नहीं है, बाथरूम का एक्सेस नहीं है, तो उन लोग के लिए ज़्यादा खाना खाना भी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि फिर उल्टी उल्टी करके बीमार होके फिर वो कहाँ क्लीन एनवायरनमेंट नहीं रख पाएंगे उनके एरियाज़ का जहाँ वो रह रहे हैं। तो अगर आपको अर्थ में क्लेनलीनेस मेंटेन करना है, तो क्लेनलीनेस मेंटेन एक साइकिल है कि अर्थ क्लीन हुआ तो फूड क्लीन होगा, फूड क्लीन होगा तो बीमार नहीं होंगे लोग। अर्थ क्लीन हुआ, क्लीन मेथड से आपने फूड प्रिपेयर किया, फिर फूड क्लीन हुआ तो भी बीमार नहीं होंगे लोग। पर अगर अर्थ क्लीन नहीं हुआ तो भी बीमार होंगे, फूड क्लीन नहीं हुआ तो भी बीमार होंगे, फूड प्रिपरेशन प्रोसेस में क्लीनलीनेस नहीं है तो भी बीमार होंगे, फूड डिलीवरी प्रोसेस में क्लीनलीनेस नहीं है तो भी बीमार होंगे, और फिर ऐसे ख़राब खाना खा के बीमार होके आपके पास अगर पीइंग पूपिंग ये सब का अच्छा जगह नहीं हुआ, तो वो बैक्टीरिया, फंगस, जो भी कंटेमिनेशन है वो उस एरिया में जम के फिर उस एरिया के पॉपुलेशन को बीमार करेगा। तो आप गरीब का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप खुद का भी ख्याल नहीं रख पाओगे। तो इसलिए भी, क्योंकि अब और वो गरीब का ख्याल नहीं रख रहे, वो लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीमार पड़ के जो लोग इधर उधर बाई का काम करते, गार्डनर का काम करते, वो सब आपका डेली लाइफ का काम भी नहीं करेंगे, कर नहीं पाएंगे, वो आपके डेली लाइफ का काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपके इवेंचुअली आपको भी प्रॉब्लम ही आएगा, राइट। तो समझिए कि जब आप उनका ख्याल रखते हैं, आप अपना भी ख्याल रख रहे हैं, इसी हिसाब से ही आप उनका ख्याल रखना चालू कर दीजिए कि उनको अच्छा खाना दीजिए, उनको अच्छा एक्सेस दीजिए फूड का। और आप सोशल वर्क कर रहे हैं, पर वो सोशल वर्क करते करते अगर एंटी सोशल वर्क हो जाएगा, ये मिसअलाइंड वर्क हो जाएगा, ये अगर आपने बिना माइंडफुलनेस यूज़ किए कुछ भी उनको डिलीवर किया, दान किया, किसी से पैसे लेके उनको डिलीवर करने की कोशिश की, जो भी है आप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो सही करना ज़रूरी है। सेम वे मैंने इम्पैक्ट गुरु ये सब को भी मेंशन किया था। मैं जल्दी से एक चीज़ बता दूंगी कि उसमें उन लोग लाख लाख करोड़ करोड़ रुपए किसी के ट्रीटमेंट के लिए ले तो लेते हैं, पर इशू अगेन हेल्थ इश्यूज़ का, मैंने हेल्थ इश्यूज़ पे वीडियो बनाया है, वो आप देख लेना, या मैं लिंक कर दूंगी कि आपने ट्रीटमेंट अगर दे भी दिया एक्सपेंसिव कोई ट्रीटमेंट किसी गरीब को पैसा खर्च करके, पर अगर उसके होम लाइफ में, जिस लाइफ में वो नॉर्मल लाइफ जीता है, उस लाइफ में हेल्थ सपोर्टिव कंडीशंस और फैक्टर्स अगर मिसिंग हैं, तो क्या होगा कि वो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो वापस या तो बीमार पड़ जाएगा या उसको बार बार ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जो दोनों ही फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसलिए सही रेजोल्यूशन हर गरीब का और हर इंसान का ये है कि आप जितना हेल्थ सपोर्टिव कंडीशंस और फैक्टर्स आपके डेली वर्क में, डेली लाइफ में, डेली कर्मों में ला सके। और हेल्थ सपोर्टिव, बिकॉज कर्म जब हम करते हैं उसका हेल्थ सपोर्टिव क्या है, हेल्थ सपोर्टिव ये है कि आप दूसरों के स्टेटस को समझ के, आपकी समझ बूझ यूज़ करके आप उनको हेल्प कर रहे हैं, ना कि आप जिस चीज़ से यूज़ टू हैं उसके ऊपर हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि कितने लोग होते हैं जो खाना दे रहे हैं, मैंने देखा है वीडियोस में, और ये मिडिल क्लास इंसान के हिसाब से खाना दे रहे हैं कि एक बड़ा बड़ा प्लेट ऑफ खाना इनको दे रहे हैं, पर वो बड़ा बड़ा प्लेट वो खा नहीं पाएंगे, एक पर्सन तो नहीं खा पाएगा, उन लोग 2 लोग शेयर कर लेंगे वो बड़ा सा प्लेट, क्योंकि वो यूज़ टू है कम खाना खाने का। तो उनको बड़ा प्लेट दोगे तो वो वेस्ट हो जाता है कभी कभी। और दूसरा, बड़ा प्लेट कभी कभी इसलिए वेस्ट हो जाता है कि कोई कोई फूड ग्रुप्स उनको शायद पचेगा नहीं, उनका बॉडी, लोगों को पता होता है, जो लोग बहुत कम कम खाना भी खाते हैं ना, वो सेंसिटिव हो जाते हैं ऐसे अपनी बॉडी से,
तो और अगर बहुत पतले हैं या बीमार से थोड़ी सी बीमारी उनके अंदर चल रही है, तो बीमारी ही आपको बता देगी कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो कभी कभी बीमारी सबकॉन्शियसली बताएगी, ऐसे नहीं कि उनके पास एडुकेशन है इस चीज़ का। एडुकेशन होते ना हुए भी उन लोग इंट्यूटिवली पिकअप कर लेंगे कि ये मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या ये मैं खाऊंगा तो मेरा पेट दर्द करता है, ऐसे सब उन लोग ने ऑब्जर्व कर लिया होता है। या मुझे नींद आ जाती है, तो वो वही खाएगा जो जितना उनको खाना चाहिए। और मोस्ट ऑफ देम अगर वो माइंडफुल है, थॉटफुल हैं और एक्टिव है, उनका हेल्थ स्टेबल है, तो ये सब वो करेंगे। और जो ये नहीं कर पा रहे उनके लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जो डोनेट कर रहे हैं उनको फिर अभी माइंडफुलनेस करना है ना, कि जो मेंटल हेल्थ इशू है, फिजिकल हेल्थ इशू है, डिसेबल्ड है, एल्डरली है, बहुत सारे लोग बोल नहीं पाएंगे। और मेरे खुद के फैमिली में मैंने देखा है कि एल्डरली केयर बहुत ख़राब था, कि मैंने ऑब्जर्व किया था कि एल्डरली लोग थोड़ा धीरे धीरे उनका क्वांटिटी ऑफ फूड रिड्यूस करने लगे थे एज़ वो लोग एज कर रहे थे। जो एल्डरली नहीं थे, मतलब सेमी एल्डरली थे, 50-60s में थे, वैसे भी कुछ कुछ लोग मेरे फैमिली में मरे हैं। वो लोग जब 50-60s में मरे हैं, उनका भी ऐसे था कि हेल्थ डिक्लाइन हो रहा था। तो जब हेल्थ डिक्लाइन हो रहा था तो भी फूड इनटेक उनका कम हो गया था। तो वो जो फूड इनटेक कम हो जाता है इंसान का, वो एक कारण होता है, एक हेल्थ सेफ मैकेनिज़्म होता है कि ताकि वो ज़्यादा ख़राब खाना न खाएं। इसलिए धीरे धीरे उनका बॉडी कॉम्पनसेट करने लग जाता है, उनका फूड इनटेक कम हो जाता है, बहुत कुछ कम होने लग जाता है। जब आप बीमारी की तरफ ज़्यादा जा रहे हो और डेथ की तरफ ज़्यादा जा रहे हो, और उनको फिर सपोर्टिव हेल्थ केयर ज़्यादा ज़रूरी है, सपोर्टिव चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई ध्यान से उनको खाना खिलाए, उनके हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंग उनका ध्यान रखे, ख्याल रखे। तो आप उतने डीप लेवल का काम करना चाहते हो तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल है दैन सुपरफिशियली किसी को पैसे दे दिए, ये दे दिया, वो दे दिया, थोड़े दिन के लिए आपने किए, ठीक है, वो आपके ईगो को भी अच्छा लगेगा, आप ये काम करना चाहते हो कि नहीं, वो देखने के लिए भी अच्छा होगा। पर अगर आप डीपली इसी सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहना चाहते हो तो मीनिंगफुली उनको देना पड़ेगा कुछ। आप किसी को गैस वैस भी, कोई लोग गैस भी दे के आ जाते हैं कि गैस का प्रॉब्लम है, गैस दे दिया, अनाज दे दिया, सब दे दिया। पर अगर उनके पास अच्छा क्लीन वाटर नहीं है, तो अब वो अगर ख़राब पानी में वो खाना बनाएंगे तो वो ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। तो इसलिए क्लीनर रेस्टोरेंट से अगर उनको खाना मिला, क्लीनर फैसिलिटी से खाना मिला, जो लोग फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं वो लोग ने अपने फैसिलिटीज़ और सब कुछ को ठीक और क्लीन रखा, तो उससे हम आपस में एक दूसरे का हेल्थ ठीक रख सकते हैं। तो आई होप ये मीनिंगफुल था। और किसी को कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, प्लीज़ क्वेश्चन कमेंट्स देना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।